तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके मैं डिलीवरी करना स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बीपीओ में जॉब करता था। आई यूज टू वर्क इन सोशल डोनट, एक एजेंसी था, तो उधर क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। बोरिंग सा आईटी जॉब करता था। वर्कड एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने काम भी किया और बहुत लोगों का मेकअप किया भी ऑन सेट। को मतलब भगवान ने एक साइन दिया था कि अब तेरे को जॉब नहीं करना है, तेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है। तो हम लोग सब मिलके फिर फोकस कर दिए बिगनेट्स पे। हाँ, ग्राउंड जीरो से शुरू करना क्या होता है? आप लोग ने माइनस से शुरू किया है एक्चुअल फिर जीरो से और फिर माइनस का भी माइनस से शुरू किया। बट वो फेयर नहीं था कि मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ तो यार झगड़ा हो गया। हाँ झगड़ा हो जाएगा, वो तो होता ही है कब हम लोग दोस्ती करे में ना मस्ती चली जाएगी और कब है ना सीरियसनेस की जरूरत होगी, वो डर कभी नहीं लगा। कंटेंट से दोस्त थोड़ी बने हम लोग, पहले से दोस्त पहले दोस्त पहले बने थे, हम फिर लोग बाद में बचपन से पेज दोस्त और थे। मैं एकदम सच बोल रहा, अभी किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो 7 दिन के अंदर हम लोग को 1 लाख फॉलोअर आया। मेरे को तो समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है ये, मेरे लिए क्या हो रहा है भाई। वो सरदार जी ने किस्मत बदल दी। हाँ, कि मतलब कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ ना, सब रातों रात मतलब 2-3 घंटे में मिलियन, और उस पर इतना ट्रैक्शन, इतने फॉलोअर्स। पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो सरल हम लोग लड़ाई करते थे, मैं तू पैसे नहीं भर, भरूंगा, मैं पैसे भर, मैं नहीं भरूंगा, ये नहीं। अभी हम लोग जाते भी है तो कोई भी रैंडम कोई भी जाके जाके करते भर थे, देता है। सब। और वो मस्ती भी करते करते हम लोगों ने काम किया, तो वो काम जैसा कभी लगा ही नहीं हम लोग को आज तक। आप लोग ने अपने प्रोज बताए, बट कॉन्स क्या है 5 लोग के? 5 मिनट डिवाइड होते हैं पैसे 500 में डिवाइड होते हैं। पता है कि अंश हम लोग डेली साथ में थे, बट वो स्क्रीन पे ऐसा देखना ना, हम लोग की आंखें फट चुकी थी। हम लोग चिल्ला, हर एक जब अंश आ रहा था ना, हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई अपना भाई है, स्क्रीन पे चिल्लाओ ये ऐसा एकदम वो पर्सनल विन जैसा था। कि रास्ते पे रील बना के कभी इतने बड़े पर्दे पे आएंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। For the first time on Ketchup Talks, I don't have 1 or 2 or 3 or 4 creators. I have 5 creators. Yes, it's a full house. Childhood friends to content creator collective. These 5 boys definitely know how to tickle your funny bone. This is Mrinal Mathur Rajwani, and join me as I catch up with big nerds. Welcome to Social Catch Up. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जैसे कि आपने प्री रोल में भी यहाँ देख लिया होगा कि हम लोग बेसिकली पहली बार, ये लोग के लिए भी 5 का पहला इंटरव्यू है, साथ में मेरे लिए भी पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 गेस्ट्स आए, फुल हाउसफुल है यहाँ पे। अंशी मूवी की जैसा भीड़ हो गया है यार ये है, मतलब स्टार्ट में ही अपन ने प्लग कर दिया मूवी है। प्रमोशन, सब जगह मूवी प्रमोशन। इसको मतलब ही सो ट्रेंड की अपने को हर जगह यही बात करनी है। हम लोग पांचों भी ट्रेंड है। पता है, हम लोग ये रहते हैं। ओके, बिफोर हम वी गो एंड टॉक अबाउट बिग नर्ड्स एंड बाकी सब कुछ, उसके बाद की कहानी, मैं इंडिविजुअली एक इंसान को जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने जब भी मिली हूँ मैं आप 5 से साथ में मिली हूँ। सो विल स्टार्ट विद यू। आप बताओ कि बिफोर बिग नर्ड्स आप क्या करते थे, क्या हु यू आर एज अ पर्सन? एक्चुअली ये सबने जॉब किया है, तो आई एम द ओनली पर्सन जिसने जॉब नहीं किया है। आज तक इसने कभी ऑफिस मैंने देखा कोई नहीं। कॉर्पोरेट लाइफ में कोई जॉब नहीं किया है, बट हाँ मैंने अपने पापा के साथ शूटिंग में जाता था, तो वो मेकअप आर्टिस्ट थे मेरे पापा, कादर खान के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे, तो मैं उनके साथ जाता था, तो वो मुझे थोड़ा मेकअप सिखाते थे। तो अगर ये नहीं होता तो आई थिंक मैं मेकअप आर्टिस्ट होता था। एंड बाद में दोस्त लोग मिले, और फिर इनके साथ, मतलब मैं और अंश तो नेबर है, तो हम लोग साथ में बचपन से एक्टिंग को हमको बहुत पसंद था, कि हम लोग मूवीज़ बहुत देखते थे, जो भी कैरेक्टर पसंद आया उसका एक्टिंग करने का ट्राई करते थे। तो धीरे धीरे करके हम, अंश तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जाता था, सीरियल वगैरह करता था, तो मैं देखता था उसको कि भाई मेरे को भी करना है। तो धीरे धीरे हम लोग को हुआ और सब मिले और बिग नर्ड्स फॉर्म हो गया। तो बेसिकली आई वर्कड एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने काम भी किया और बहुत लोगों का मेकअप किया भी ऑन सेट। Wow. So big, from makeup artist to being a content creator, successful इसका content भी creator. मेकअप हुआ है अभी। मेरा मेकअप हुआ है। Makeup हुआ और है। मैंने मेरे पापा को बोला था कि पापा मैं मेकअप नहीं करूंगा, मेरा मेकअप होगा एक दिन, देखना मेरी वैनिटी भी होगी। वो वाला पर्सन। स्टोरी पता ना उनको? फर्स्ट टाइम जब गए थे वैनिटी में, जो आर्टिस्ट था वो तेरे पापा को जानते थे। अरे बेसिकली जो मेकअप बता, आर्टिस्ट बता। था, बेसिकली जो तो जो मेकअप मेकअप आर्टिस्ट आर्टिस्ट आया था वो वो बोल रहा था। इसके डैडी को जानते थे, अच्छा, हाँ, यस। पहले से जानते थे। ओ वाओ, आप मनोज अंकल के बेटे हो क्या? ओ वाओ, अच्छा हम वो लोग मेरे लिए भी जानते थे। प्राउड था, और उनको भी ऐसा था कि वो मनोज दादा के लड़के का मेकअप कर रहा हो ऐसा। तो मैंने उनको वीडियो कॉल भी लगाया था, उन्होंने बात भी किया, तो अच्छा लगा था। और पेरेंट्स कितने प्राउड होते होंगे ना, लाइक आपके फादर आप पे कितना प्राउड होते होंगे कि बहुत। जो लाइफ उन्होंने किसी और के लिए देखी है वो लाइफ वो आपके लिए भी देख रहे हैं।
बहुत बहुत प्राउड, मतलब मैं स्टार्टिंग से मम्मी पापा ने तो फुल सपोर्ट किया है। ऐसा था ना, मतलब स्टार्टिंग में जब कोई नहीं था ना, तो ये चारों हम लोग पाँचों मेरे इधर ही बैठते थे, तो मेरी मम्मी फुल सपोर्ट करती थी, भाई करो बिंदास, चाय करो। नाश्ता आता सर। पूरा चाय नाश्ता था, करो। तो यस, मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट था। Nice. Let's cheer for each one of Oh us. yes, yeah, let's do that, चिराग। सर आपके लिए यस, तो मेरा नाम शरद है। तो मैं इससे पहले, ये बिगनर्स फॉर्म होने से पहले मैं जॉब करता था। आई यूज़ टू वर्क इन सोशल डोनट, एक एजेंसी था, तो उधर क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। तो वहाँ मैंने कुछ 1.5 साल काम किया। उसके बाद AYCS में ज्वाइन हुआ मैं। वो एक इवेंट कंपनी था, उधर 6 मंथ्स काम किया था मैंने। और इन बिटवीन ये बिगनर्स में हम काम कर ही रहे थे, मतलब लाइक सैटरडे संडे आता था, हम लोग शूट करते थे, बैंक बना के रखते थे। और जैसे ये हो जाता था, फिर मैं बैक टू फिर वो मंडे टू फ्राइडे काम करता था। फिर AYCS में काम करके मेरे को ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया है, दूसरे के लिए बहुत काम कर लिया, एक ये लेते ब्रेक लेते, खुद पे फोकस करते। तो जैसे मैंने चालू किया कि मैं बोला कि अब बस हो गया, चालू कर लेते। बिगनर्स पे जैसे हम लोग ने फोकस किया, 1 साल थोड़ा ऊपर नीचे था, अप्स एंड डाउन्स था। फाइनेंशियली, कंटेंट वाइज तो भाई अप ही था हमेशा, अभी भी है। फाइनेंशियली थोड़ा अप्स एंड डाउन्स था, बट टच वुड 1 साल के बाद जो हम लोग को जो ग्रोथ मिला है देखने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था जॉब छोड़ के खुद का कुछ एक इंडिविजुअल पे फोकस करके काम करता हूँ। तो इधर ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना 9 to 5 जॉब छोड़ दिया तो इनके मज़े, ऐसा नहीं है भाई, इधर 24/7 काम करना पड़ता है। खुद पे जब रहता है तो भाई इधर ओवरऑल मतलब काम करना ही रहता है, मतलब एंडलेस रहता हूँ। और वो मजा मज़ा भी रहता है उसमें, क्योंकि मेरे को ये पता है इसका दोस्त लोग भी फ्रूटफुल है साथ में। मैं ही होने वाला हूँ एट द एंड। इसका जो भी काम रहेगा इसका क्रेडिट मेरे को ही मिलेगा, मेरे ऊपर वाले को किसी को नहीं मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा था ही। तो ये इतना ही जर्नी था। अभी तो हम लोग और बात करते करते निकलेगा। बिगनर्स जर्नी तो अब बात करेंगे, बात बट करेंगे। इंडिविजुअली आई वांट टू अंडरस्टैंड, वांट टू नो यू गाइस। बेसिकली 2 चिराग से पूरे ग्रुप में, एक उसका नाम भी चिराग है, मेरा नाम भी चिराग है। तो बेसिकली उसको सब लोग चिराग ही बुलाते और मेरे को मेरे सरनेम से सब लोग निकनेम से बुलाते, महातो करके। महातो मेरा सरनेम है। तो हम लोग दोस्त तो सब लोग बचपन से ही है। तो पर हम लोग खाली मस्ती करते थे बेसिकली। और हम दोनों ने ना IT किया है, मैं और शरद ने। मैं भी था। तो ये फेल हो गया था, पर वो डिफरेंट स्टोरी है, ड्रॉप आउट है। फिर मैं बोरिंग सा IT जॉब करता था, एकदम बोरिंग सा, और US प्रोसेस था मेरा। तो रात को मेरा IT जॉब होता था। तो फिर मैं रात भर जागता था, IT का काम करता। और मेरा एक लकी चीज़ था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं घर पे से ही काम करता था और रात भर काम करता था। फिर सुबह सुबह जल्दी इन लोग के पास जाता था, 3 घंटा सो के चलो अभी कंटेंट बनाते हैं। और रोज सुबह से शाम कंटेंट बनाता था, फिर वापस ऑफिस पे बैठता था, 2-3 घंटा सोता था, ऐसे ही चलता था। फिर मैंने भी छोड़ दिया जॉब, जैसे सबका अच्छा होने लगा। तो बेसिकली वही था। इससे पहले मैं बोरिंग IT वाला कॉर्पोरेट जॉब करता था, यही है। अभी तो अच्छा है, अभी बिगनर्स में अभी भाई रोज नया दिन है, रोज रोज नया दिन है। आपके लिए क्या? मैं सबको बता देता हूँ, मेरा नाम श्रवण चौहान है और मैंने बहुत से मल्टीपल जॉब किए। एक्चुअली आई यूज़ टू वर्क इन BPO। मैं पहले BPO में जॉब करता था। वहाँ पे EMI कलेक्शंस थे, तो कस्टमर की गाली सुनो, कस्टमर को सुनाओ, EMI भरो, ये करता था। फिर BPO के बाद मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि मैं कब तक ये BPO में जॉब करूँगा, थोड़ा करियर पे फोकस करते। तो मैंने फिर एयरलाइंस ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं फ़्लाइट मैनेज करता था। कौन सा एयरलाइंस हो? तो गो एयरलाइंस थी, वो पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको। गो एयरलाइंस मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा बैड लक इतना है ना, जब मैंने ज्वाइन किया 2 महीने बाद एयरलाइंस ही बंद हो गई। सैलरी भी नहीं मिली, सबको छुट्टी मिली। सबको छुट्टी मिल गई। तो मैं वहाँ पे ये करता था कि फ़्लाइट कब आएगी, कब लैंड होगी, कौन से रनवे पे लैंड होगी, अगर लैंड होगी तो कौन से बे पे जाएगी, और आई है तो वापस से कब जाएगी, कहाँ जाएगी, उसका ETA, तो वो सब मैं डिसाइड करता था और वो सब करता था। अगर एयरलाइंस लेट हुई है तो उसकी श्रवण वजह श्रवण से- इसका प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ऐसा है, तो वो सब जॉब किया। फिर अचानक से न्यूज़ आया कि आज कोई एयरलाइंस नहीं उड़ रही है, तो मैं बोला चलो अच्छा है। फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद न्यूज़ आया कि 2-3 दिन एयरलाइंस का कोई भी एयरप्लेन उड़ने वाला नहीं है। मैं खुश, मैं बोला चलो अच्छा है। फिर बाद में छुट्टी मिल पता रहा चला कि एयरलाइंस ही बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो मैं बोला अभी सैलरी, तो उन लोग ने 2 महीना जॉब कराया मेरे से, फिर 2 महीने की सैलरी मिली। फिर 6 महीना मतलब मैं 6 मंथ्स ऐसे ही जाके ऑफिस में बैठता था, कुछ काम नहीं था, कुछ ये सब नहीं था, तो खाली मैं फाइलिंग करते बैठता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि
तो जब बंदी हो गया और निकाल भी दिया सबको जॉब पे से, और 6 मंथ्स की जो मेरी सैलरी थी वो भी मुझे नहीं मिली। तो फिर उसके बाद मेरे पास एक ये लग था कि हम लोग को मतलब भगवान ने एक साइन दिया था कि अब तेरे को जॉब नहीं करना है, तेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है। तो हम लोग सब मिल के फिर फोकस कर दिए बिगनेट्स पे। हाँ बेसिकली सब लोग ने एक ही साथ में जॉब छोड़ दिया। इसका तो जॉब अपने आप ही छूट हाँ। गया। मैंने छोड़ मेरा दिया, लग इसने ऐसा भी था छोड़ कि दिया। मुझे मंथ में 15 डेज ऑफ था, हम्म, डे नाइट 2 डेज ऑफ, डे नाइट 2 डेज ऑफ। तो मैं फोकस भी करता था, कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस हो पाता था, मेरा जॉब भी हो जाता था। तो अभी बैड लक उनका गो एयरलाइंस का बंद भी हो गया और उनका बैड लग है। मेरा गुड लक हो गया। तेरे मेरा को गुड लक हो गया। यही था। अंश, आपकी क्या कहानी? मेरी तो कहानी बहुत ऐसा अप डाउन Roller रही है coaster बहुत ride। ज़्यादा। तो पहले जब मैंने काम करना चालू किया तो मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि मतलब तू एक्टिंग कर और ये सब कर। तो मैं मेरे डैड के साथ मैंने मेरा पहला ऑडिशन दिया था। और जब ऑडिशन दिया था उसके बाद मतलब मेरे को याद है अभी भी ऑडिशन में ऐसे खड़ा था ऐसा, और पापा मेरे को कैमरा के पीछे से बता रहे थे, अरे रवि आज संडे के दिन क्या झाड़ पे बैठे, चल नीचे उतर के। तो वो मेरे को अभी भी याद है, ऐसा लगता है कि बहुत फ्रेश है वो मेरे माइंड में अभी भी। तो मेरे डैड का सपना था कि मैं एक्टर बनूँ। उसके बाद में मतलब मैंने बहुत काम किया। मेरा डैड अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत TVCs किए। उसके बाद में मैंने 2 मूवीज़ भी की, पर एक मूवी के अंदर मेरा पूरा जो है वो रोल काट दिया बिकॉज मैं पीछे एक बहुत ही साइड में कहीं पे बैठा था, बहुत मोन्टाज शॉट था। तो वो पिक्चर का नाम था लव सेक्स और धोखा, जो दिवाकर बैनर्जी सर ने डायरेक्ट की थी। तो उसमें मैं कहीं पे बहुत पीछे बैठा था और वो मेरे सीन्स कट गए थे। फिर उसके बाद में मैंने एक और मूवी की, पिक्चर का नाम था थलाइवा द लीडर। तो उसमें जो तलापति विजय है और सत्यराज सर है उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर एक टाइम के बाद मैं मैंने मेरे लाइफ का एक गलत डिसीजन ले लिया। मैं एक गलत रिलेशनशिप में चला गया और उसके बाद में मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया। और फिर मैं मतलब वहाँ से मैं थोड़ा रिकवर नहीं कर पाया। तो रिकवर नहीं कर पाया उसके बाद में मेरे को ऐसा था कि मैं कैमरा फेस ही नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया था। तो फिर इसके लिए मैंने बोला कि ओके अभी, और उधर से काम मिलना भी मुझे बंद हो गया था। तो मैंने बोला कि अभी मैं घर पे तो बैठ नहीं सकता, ऑब्वियसली बहुत बड़ा घर वाले कुछ एक्सपेक्ट करते कि कुछ पैसे लाएगा या कुछ कमाएगा कुछ करेगा। तो मैंने जॉब करना चालू किया। तो मैंने बहुत सारे BPOs में जॉब किए। मैंने मतलब डोमेस्टिक प्रोसेस में काम किया है। फिर बाद में मैंने कम्युनिकेशन पे काम किया। फिर मेरे को इंटरनेशनल प्रोसेस में काम मिला। तो इन लोग के साथ फिर जब बिगनर जैसा फॉर्म हो रहा था तो इन लोग ने मेरे को बोला था कि तू हम लोग के साथ करेगा क्या। तो मैंने बोला ठीक है करते। हम लोग कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग इससे कुछ कर पाएंगे या इससे कभी भी पैसे कमा पाएंगे या हम लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बोला ठीक है दोस्तों के साथ करना है कुछ, इसलिए करते हैं। तो मस्ती भी करते करते हम लोगों ने काम किया। तो वो काम जैसा कभी लगा ही नहीं हम लोग को आज तक। क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था उसके बाद में मैं कंटेंट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि धीरे धीरे जब लोगों का रिस्पांस आने लगा, सब आने लगा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि बट ये जॉब की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो मैंने बोला कि अभी मैं क्या करूँ ऐसा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके मैं डिलीवरी करना स्टार्ट करता हूँ। तो डिलीवरी इसमें से कैसा था कि मैं जब भी डिलीवरी करता था तो मैं उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो मैं ऑर्डर्स ले सकता हूँ, ऑफलाइन जाऊँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने इन लोग को बोला था, इन लोग ने मुझे बहुत तभी भी सपोर्ट किया कि जब मैं डिलीवरीज कर रहा था तभी इन लोग मेरे लिए मतलब कंटेंट लिखते थे और इन लोग सब करते थे। तो और जैसे ही इन लोग का कंटेंट लिख के होता था इन लोग मेरे को फ़ोन करते थे, भाई कंटेंट रेडी है तू आजा, कहाँ पे है। मैंने बोला ठीक है भाई ऑफलाइन जा रहा हूँ अभी आता हूँ और साथ में बनाता हूँ। फिर जैसे ऑफलाइन आके फिर घर पे बना के फिर वापस से काम पे जाके, तो मतलब हम लोग ने बहुत देखा है कि बहुत स्ट्रगल देखा है सब लोग ने, सब बॉयज़ लोग ने। अभी तो इन लोग ने बहुत ऊपर से स्टोरी बताया, पूरा बताया नहीं इन लोग ने। एक इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। ये जब ये डिलीवरी मारता था ना तो स्टार्टिंग में तो कोई इतना पहचानता नहीं था। जैसे जैसे थोड़ा कंटेंट वायरल होना चालू हुआ तो इसको पहचानते थे। तो इसको भी थोड़ा एक ऐसा शर्म जैसा लगता था। तो ये मुंह पे रुमाल बांधता था, वो मंकी कैप रहता है वैसा बांध के देता था ताकि अवॉइड करे वो। मतलब एक ऐसा रहता, इसको ऐसा लग रहा था वो टाइम पे कि भाई अच्छा नहीं लगेगा करके। तो ये भी एक था ऐसा, हम लोग फेस करते थे ये चीज़ भी हम लोग बहुत बार। हाँ ये चीज़ था, मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ ऐसा। तो वो Process ये था था, पर वो basically। प्रोसेस मैंने एंजॉय किया। पर आज मेरे को लगता है कि वो डिसीजन मेरा सही था
कि मैंने भी वो जॉब छोड़ा और ये सब किया और फिर धीरे उसके धीरे सब लोग ने छोड़ दिया। पहले मैं हाँ। छोड़ा, फिर चिराग छोड़ा, श्रवण का तो अपने आप छूटा, अंश का भी बाद में मैंने भी छूटा। जॉब छोड़ दी। इसने जॉब नहीं, पहले जॉब किया ही नहीं है। बट आप लोग ने ना अपना फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल देखा है बिफोर रीचिंग अ सक्सेस, सो यू गाइज नो कि Ground एफर्ट्स zero से। करना क्या होता है, ग्राउंड जीरो से शुरू करना क्या होता है। आप लोग ने माइनस से शुरू किया है, एक्चुअल फिर जीरो से और फिर माइनस का भी माइनस से शुरू किया। that's the best part of of content creation as an industry, and I keep saying सबको कि content creation as an industry has given so much to people कि उनके कई सपने पूरे हुए हैं, उनकी फैमिलीज के सपने पूरे हुए हैं, कुछ ऐसे सपने जो उन्होंने शायद देखे भी नहीं होंगे, एंड बेसिक नीड्स भी लोगों की पूरी हो गई। मेरा ये सवाल सभी से होता है, आप लोग के लेके ऐसे कौन से सपने हैं जो बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन पूरे हुए हैं? बहुत सारे सपने ऐसे तो, वे- क्योंकि हम लोग मेरे तो ब्लड लाइन में कोई भी इंटरनेशनल नहीं गया था। हम लोग कंटेंट की वजह से हम लोग सब लोग इंटरनेशनल गए थे, तो वो तो एक सपना ही था बेसिकली। हम लोग का ऐसा था कि हम लोग जाएंगे तो पांचों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हम लोग को इंटरनेशनल ट्रिप पहले भी आया था कि अरे दुबई है, ये है, वो है, बोला नहीं जा, उसमें बोले थे सिर्फ 2 लोग को लेके जाएंगे, बोला नहीं जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। तो रिसेंटली हम लोग दुबई गए तो हम लोग पांचों साथ में गए, तो ये That's हम लोग nice. अच्छा था। ये एक सपना था, और बेसिक्स तो ऐसे बहुत सारे बहुत चीजें सारे। जो रिलेटिव्स का होता है, मतलब जो सब प्राउड पहले नहीं बोलते कि ये क्या कर रहा है लड़का, आपका लड़का कितना कमाता है। मेरे मम्मी पापा हक से बोल सकते हैं भाई बहुत अच्छा कमाता है, मतलब वो जो वेल सेटल्ड लाइफ में अपने पेरेंट्स को दे सकता है ना, वो सपना तो बहुत, जो हम पांचों ने पूरा किया है। मतलब बेसिकली अभी ऐसा है कि सोचना नहीं पड़ता छोटे छोटी चीजों हाँ, के लिए, हाँ। जो जैसा पहले पड़ता था सोचना पड़ता था कि पहले। ये लेने का है कि नहीं, ये लेने का है कि नहीं। अभी हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, और Directly ले वो तो एक सपना ही है हम लोग के लिए अभी देखा Of जाए course, तो। of course. धीरे धीरे कंटेंट करके में छोटे पैसा डाल छोटे सकते हैं अभी हम हाँ, लोग। पहले कुछ प्रोडक्शन नीड रहता था, जैसे कि एक चश्मा, अभी इसका एक अय्यर का कैरेक्टर करते हैं हम लोग, श्रवण का, तो उसमें चश्मा लगता था हमेशा। तो एक मेरे पास पुराना चश्मा था, वो उसका हम लोग ने ग्लास निकाल के ऐसे यूज़ किया था उसको, बट वो फिर शूट करते करते एक प्रॉप्स वाले हम लोग कबर्ड में रखे थे, बट उसके बाद मिला नहीं वो। तो अभी 2 हफ्ते पहले शूट किया था हमने, सेम मतलब वही कैरेक्टर का एक पार्ट 2 बनाया था। तब हम लोग का इतना ये तो है लेवरेज है कि ऑर्डर कर लिया हम लोग ने डायरेक्ट, और नया वाला चश्मे का निकाल के यूज़ किया। तो इतना तो है, मतलब कंटेंट में प्रोडक्शन प्रोडक्शन में भी में पैसे है। डाल सकते हैं हम लोग। अभी बेसिकली ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी हम लोग पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो सारा सब लोग लड़ाई करते थे, मैं तू बिल पैसे नहीं भर, भरूंगा, मैं मैं नहीं पैसे भर, मैं नहीं भरूंगा, ये नहीं। अभी हम लोग जाते भी है तो कोई भी रैंडम कोई भी जाके भर देता है, भर ये देता सब। और वो हम लोग तो पहले कैसे थे, अभी हम लोग को सोच के ऐसा लगता है कि पहले कैसे थे, अभी कैसे क्या हो गया यार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये कभी भी ऐसा लग्जरी के लिए कभी था ही नहीं, ये बेसिक सर्वाइवल के लिए ही था। हाँ। और मेरे को भी लगता है कि वो सर्वाइवल से ज्यादा ही अच्छा हो गया। अच्छा हो बहुत गया। ज्यादा अच्छा हो गया, भगवान अच्छा ने है। देखा कि बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बट और होएगा, और होएगा, ये अभी तो कुछ और भी नहीं। होएगा। अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत जस्ट स्टार्ट। कभी किसी ने कहा है कि बेटा क्या कर रहे हो, बहुत क्यों जल्द, कर रहे हो बहुत जल्द, ऐसा? बहुत जल्द। सब लोग के पास है। कोई ऐसी कहानी है आप लोग को जो हमेशा याद आती है, और उन आंटी उन अंकल को वापस जाके एक बार कभी बताना है कि इसलिए कर रहे हैं? मेरे एक है, चिराग, मतलब चिराग। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट है रिलेटिव्स में। जब हमने पहला वीडियो डाला था ना, तो उसमें हम लोग शायद अंश में और हम लोग लड़की बने थे, लड़की जो हाँ। दुपट्टा डाल के लड़की हाँ, बनते हाँ। होता है क्या, और वीडियो डाला था, फर्स्ट वीडियो डाला था। तो वो लोगों ने बोलना चालू कर दिया क्या कर रहा है, ये सब फालतूगिरी बंद कर दे, काम धंधे पे ध्यान दे। और आज वही रिलेटिव मुझे बोलता है कि मेरी दुकान है, मेरा कुछ काम है, उसका प्रमोशन Shout out कर देना प्लीज, स्टोरी निकाल डाल देना। स्टोरी डाल देना प्लीज, मेरी दुकान पे एक बार विजिट कर लेना। विजिट कर लेना। ऐसा तो बहुत तो सारा है। ऐसा हुआ है पर बेसिकली इसके पेरेंट्स सपोर्टिव थे हाँ। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से मॉम और डैड इसके हम लोग सबको ऐसा एनकरेज करते थे कि करो, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, करो। तो एक था सपोर्ट सिस्टम की। और हम लोग 5 लोग हैं ना, तो हम लोग में एक ना एक तो कोई ना कोई था। अगर एक आज मैं डाउन हूँ तो ये बोलता था नहीं ब्रो, करते। आज हम दोनों डाउन है तो तीसरा आके बोलता। तो हम लोग हमेशा करते गए और साथ में फिर ऊपर वही भी आ गए। पांचों का मिला के 100% प्रोज होता है एंड हमेशा। कॉन्स, मतलब ये प्रो था सब हम लोग का। 20% है। हाँ। शेयर भी ऐसी है, शहर में। शेयर भी ऐसी होता है। यस। ओके, हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं कि व्हाट बिगनर्स हैज गिवन यू, बट वो बिगनर्स कैसे आया, वो फॉर्म होने का मोमेंट कहाँ से आया? ही इज द राइट पर्सन। कुछ चीज में कोई सब लोग को लगता है कि कोई चीज दिमाग लगाया था, हम लोग ने कुछ दिमाग लगाया था। सब लोग कॉलेज कैंपस में बैठे थे, तो इसने बोला था कि मेरे को आज ही पेज खोलने का है।
तो मैं बोला आज ही पेज खोलना है तो क्या नाम रखते हैं? नहीं मेरे को नहीं मालूम, आज ही पेज मैं बोला खोलने तो का, कुछ भी नाम कुछ रख, भी बट नाम मुझे रख, आज पर पेज ही खोलना पेज है। खोलने का। तो मैं बोला ठीक है कुछ भी लिख देते, बिग नर्ड्स लिख देते। बिग नर्ड्स का क्या मतलब है? अरे क्या मालूम क्या मतलब है, वैसे भी क्या है टाइम पास ही तो कर रहे, रहने देते कुछ भी। और ऐसे कुछ भी और इन नाम लोग है। ने हर इंटरव्यू में जाके उसका और अलग ये- अलग अलग मीनिंग बोला है। कभी ये बोलता है real है, कि ये तो real हम लोग है, बहुत इसने आज real स्टूडियस बताया। ये real थे, है। हम लोग बहुत ये हम थे, लोग बट ऐसा पढ़ाकू कुछ थे। नहीं हम है लोग guys। साइंस स्टूडेंट्स थे तो कुछ नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है guys। ये लोग सब फेलियर है, खाली मैं अकेला पास हुआ था। इन लोग drop भी- out है। सब failure है। पांचों में ड्रॉप आउट हुई है। बट ये डिसीजन लेना कि नहीं आप हम मिलके 5 लोग मिलके या 4 लोग मिलके काम करना शुरू करेंगे, कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, वो डिसीजन कहाँ से आया? तो हम- मैं बताता हूँ, चिराग को एक्टिंग का शौक था, अंश बाद में हम लोग को ज्वाइन हुआ, मतलब श्रवण को भी था, चिराग को भी। इसको एक्टिंग के शौक से ज़्यादा इसको राइटिंग का शौक था, और मेरे को शूट और एडिट का कीड़ा था। हाँ। तो हम लोग ग्रुप पहले से ही बने हुए थे, बस हम लोग फॉर्म कॉलेज करने की फ्रेंड्स देरी हैं, थी। क्लासमेट से भी है। अगर हम लोग दूसरे इसमें भी अगर डब स्मैश टिकटॉक कुछ भी ऐसे टाइम पास भी वीडियो बनाते थे ना, तो ये लोग एक्टिंग करते थे, मैं बताता नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं, करो। नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने इसको भी बहुत एक्टिंग कराया जबरदस्ती, पर ये एडिट करता था। हम लोग एकदम नेचुरली, हम लोग ने पहले से ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हम लोग था कि करेंगे तो साथ में ही करेंगे, और एकदम स्किल्स था, पूरे नेचुरली। ग्रुप में स्किल सबके पास था। मतलब इसको एक्टिंग का स्किल्स है, मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन का स्किल है, इसको राइटिंग का है, उसको भी एक्टिंग का है। तो हम लोग इवेंचुअली अपने आप पे फॉर्म हुआ वो, मतलब से एक पेज बनाने की देरी थी। वो हम लोग टिकटॉक इधर किसी ने से चालू किए थे हम लोग हाँ, ने, किसी ने इंस्टाग्राम कुछ से डिसीजन पहले। खुद से नहीं लिया कि हाँ तू एक्टिंग करेगा, तू एक्टिंग करेगा, हम लोग ये इधर करेंगे, सब अपने जिसका आप जो था। सब आ गया। और इधर ऐसा नहीं है कि तू यही काम करेगा, इधर सब पांचों सब काम कुछ करते। करते। और था ही कि करने का है तो दोस्त लोग के साथ में करने का, अकेले अकेले करके क्या ही मतलब है। और अकेले अकेले करते तो मेरे को नहीं लगता कि सब लोग अभी बढ़ जाते थे। मेरे को भी नहीं अच्छा है हम लगता लोग साथ में किए, और साथ में ही है अभी भी, और हमेशा साथ में ही रहेंगे। वो कहीं डर लगा नहीं कि दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ? मेरे में हमेशा ये फियर है। मतलब मेरा फियर इसलिए भी है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर के साथ काम करती हूँ, तो बट वो फियर मेरे को पहले था। अब ठीक है, अब समझ में आता है कि स्ट्रेंथ है अपनों के साथ काम करने में, एक अलग स्ट्रेंथ है। बट वो फेयर नहीं था कि मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ तो यार झगड़ा हो गया। कब हाँ झगड़ा हो जाएगा, वो तो होता ही है हम कब लोगों में। दोस्ती करें में ना मस्ती चली जाएगी और कब है ना सीरियसनेस की जरूरत होगी। वो डर कभी नहीं लगा। नहीं वो कभी नहीं लगा। अभी तक हम वो लोग 1% थॉट भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग को अपने भाई बहन से ज्यादा मेरे को इन लोग पे भरोसा है। ऐसा क्योंकि है, इन हम लोग लोग के पे फाइटिंग्स सामने बहुत होती है। फिल्टर ही नहीं है कोई। फिल्टर में कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी, कभी भी। अगर मेरा मूड खराब है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। मुझे पता है कि ये लोग बोल यार ये फैमिली है मेरी। समझ के लेते हैं, हाँ। और काम के टाइम पे काम। और हम लोग कंटेंट से दोस्त थोड़ी बने, हम लोग पहले से पहले से दोस्त पहले दोस्त पहले Yes, बने दोस्त थे, हम फिर लोग बाद में बचपन पेज से join। दोस्त और थे। मैं एकदम सच बोल रहा, अभी किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये नो फिल्टर। अभी किसी का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब मेरे को नहीं लगता है छोड़ने अभी- वाले किसको अब भी। तो नहीं छोड़ अब नहीं सकते। छोड़ने वाले। अब तुम गाली दो, हंसो, रो, हम तुमको इधर साथ ही में ही बैठेंगे। काम करना है। तुम कुछ भी करो, तुम रो हंसो, तुमको साथ में ही रहना है। जो निकला उसका लॉस है भाई इसमें। जो निकला उसका लॉस है भाई। और इस वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ेगी, उसका क्या? हाँ, वो भी। बट वो अच्छा है ना, फिर अगर कंट्रोवर्सी अगर फिर हो गई जानबूझ के एक तो एक्टिंग करते गए, हाँ। एक जन निकल गया, और फिर हम लोग ऐसा तो अच्छा है, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। क्या और उसके पता बाद में निकल- बोलेंगे भाई आ जाओ, वापस आ जाए। क्या पता फॉलोअर्स निकल जाए पूरे। नहीं वो भी हो सकता हाँ, ये भी हो सकता है यार, हो सकता हाँ, मतलब है, एक के जो भी फैन हुए वो सारे निकल निकल गए। हाँ, हो गए, सकता है, हो ऐसा भी हो सकता है। सकता है। हो सकता है, पॉसिबल। कुछ नहीं करेंगे भाई, साथ में ही करेंगे सब नहीं कुछ। साथ में ही करेंगे भाई। अंडरलाइन रूल ये है कि करना है तो साथ में करना है। Yes. जो भी करना है। जो भी करना है साथ में करना है। ओके, जो भी करना है साथ में करना है, बट व्हाट एडवांटेज डू यू थिंक कि आप लोग के पास एडवांटेज है बिकॉज आप 5 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे लगते हो? एडवांटेज मुझे लगता है ये है कि कभी भी काम रुकता नहीं है। पहली बात कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, मेरे को पता है कि मेरा काम हो जाएगा। मेरे लिए 4 लोग बैठे हैं काम करने के लिए। मैं अगर नहीं हूँ तो भी शूट एडिट हो जाएगा, मैं नहीं हूँ तो भी राइटिंग हो जाएगा, मैं नहीं हूँ तो भी कंटेंट लाइनअप हो जाएगा, मैं नहीं हूँ तो भी ब्रांड से बात हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ टीम आपको बहुत ये रहता है, और मेरे को लगता है कि टीम होना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी। जो भी आर्टिस्ट आज बड़े बने हैं या जो भी बन रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी जो भी काम करते हैं वो टीम ही होती है, जो आपके लिए एकदम सेल्फलेसली काम करती है, जो बिना अपना सोचे हुए आपको आगे रख के काम करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि और टीम होना तो ज़रूरी है। मेरे को ऐसा लगता है ये लोग टीम नहीं, मेरे भाई लोग हैं, तो मैं इन लोग पे तो ब्लाइंडली ऐसा भरोसा करता बेसिकली हूँ। एक और एडवांटेज ये है
कि ये अभी मूवी करने गया था, तो किसको मालूम ही नहीं पड़ा ये मूवी करने गया है। हम लोग ने उतने ही ब्रांड डील्स किया, क्योंकि ये नहीं है तो ये 20 इसके दिन साथ कर गायब लेते, था। ये नहीं है तो ये इसके साथ कर लेते। तो ब्रांड डील्स तो रुकती ही नहीं है, ऐसा होता ही है कि नहीं, अरे नहीं नहीं ये लोग बाहर जा रहे हैं इतने दिन के लिए, तो फिर हम लोग का वर्किंग तो चलते ही रहता है। प्रोज तो ये प्रोज, और एक और प्रो है जैसा मैंने पहले बताया, एक जन आज डाउन है, आज इसका मन हाँ। नहीं है, तो मैं इसको एनकरेज करता हूँ कि नहीं नहीं ये करते करते, ब्रो, करते। ये करते। तो फिर बहुत- पांचों एक दूसरे को हाँ। अपलिफ्ट करते रहते हैं, ऐसा है। और अगर कुछ हम लोग शूट कर रहे स्टेशन पे, अगर पुलिस ने किसी एक को कॉट कर लिया तो हम लोग चारों अपने आप जाके सरेंडर हो जाते हैं वहाँ पे। कि साथ में मार खाएंगे। सब ऐसा साथ हुआ है, में- बहुत बार हुआ है। सब साथ में करेंगे। 5 पर्सपेक्टिव आता है कोई आइडिया को लेके, हाँ। ये एक रहता है कुछ ऊपर नीचे रहेगा। तो अगर इसको कोई आइडिया अच्छा लग रहा है तो हम लोग उसको बहुत अपने जल्दी थॉट ideas भी इसमें बन दे जाते देते हैं, हैं। आइडियाज भी बहुत जल्दी बन अपना थॉट देते हैं। फिर हम लोग को लगता है कि नहीं भाई ये सही बोल रहा है, शायद से ये गलत भी हो सकता है, तो इसके साथ अपन फिर ये जो बोल रहा है उसके साथ ही रहते हैं। वैसा हम लोग का रहता है, वोट रहता है कि 5 में से 3 वोट ज़्यादा आया तो वैसा जाएगी। मेजॉरिटी विंस। Majority। और क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है? बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मारा मारी भी हो जाती है मारा- कभी। नहीं नहीं ये सही है, यही तू करना कैसे है। बोल रहा है गलत है, मैं तो सही है, मैं नहीं बोला नहीं, अरे मैं चलेगा, बोल रहा हूँ ना, चलेगा। ट्राई करते हैं यार, क्या होगा, एक ही रील डालते हैं ना, ट्राई करते हैं, क्या ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, व्यूज़ नहीं आएगा और बस। नहीं चला तो फिर उसको बोला था हाँ। जबरदस्ती का, फिर वो मतलब जो टारगेट हुआ है वो शांत हो जाता है। हाँ ठीक है ना, देखता हूँ तेरे पास क्या आइडिया, देखता है। तेरे आइडिया पे देखते हैं कितना तो ऐसा होता ही है, मतलब बहुत होता है मेरे को लगता है। पर सबसे ज्यादा ग्रुप में अगर कोई झगड़ा करता है तो वो है वो अरे मैं तेरे पे उंगली दिखा रहा हूँ। अंश सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला वो अंश। झगड़ा लगाने वाला है, झगड़ा लगाता है। झगड़ा ये लगाता लोग है। झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा करता है शरद है। शरद बहुत ज्यादा झगड़े करता है ग्रुप में, क्योंकि मेरे को उसको देख ऐसा के लग लगता रहा है कि- क्या, मेरे को देख के लग रहा है सबसे हाँ वो शांत तो ऐसा, भाई वो मैं। अभी हमारे कैमरा ग्रुप का का गया आराम गाइस, है। वो ऐसा नहीं है, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो अभी ऐसा है, बाद में ऐसा हुआ। अपरिचित देखा है क्या तुमने? ऐसा मेरा content अगर नहीं का- देखा है मेरा तो content बिगनेट्स पे का- अंबिका रीले जाके देख लेना, हाँ, देखो देखो। यहाँ भी प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन तो बिल्कुल ही नोज द ड्रिल। ओके, आप लोग ने अपने प्रोज बताए, बट कॉन्स क्या है Cons? 5 लोग के? 5 में डिवाइड होता है पैसा। पैसे 5 में डिवाइड होते हैं। ये मैंने डुओ से भी सुना है। उनको 2 अरे, में डिवाइड करने में इधर मौत 5 आती है। है। इधर तो मैं उन लोग को 5 है। बोलूंगा कि आप लोग लकी हो कि आप में 2 में डिवाइड हो रहा है। इधर इधर 5 पाँच हो रहा है। है भाई। पर कौन ज्यादा कमी है मेरे को लग रहा है। हाँ। कौन कमी है? एक ही है बस की पे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी नहीं होते अगर वो 5 एक वो भी है कि अपना भूख कभी मिटेगा नहीं, Hunger और कम नहीं बढ़ते होगा। जाएगा, बढ़ते और जाएगा। और मेरे को लगता है इतना पैसा अगर कोई सिंगल क्रिएटर को या डुओ को भी आएगा तो उन लोग दे विल बी सेटिस्फाइड। Satisfied। हाँ ऐसा हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते कभी। फिर भी पैसे हम को लोग लेके मन भी। ही मन में हो ही बोलते नहीं हैं, सकते। साला ये गायब हो जाए तो अच्छा। हाँ ऐसा वैल्यू सोचते हैं कि इसकी विकेट गिर जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, एक पे पैसा कम आएगा। जोक सपाट, ऐसा मैं नहीं कुछ चाहता नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। भी हो ऐसा। खाली मजाक कॉन्स मस्ती बहुत है। कम है। कौन बहुत कम है। बट डज ब्रांड ऑल्सो सी कि यहाँ पे 5 लोग की एफर्ट आ रही है एंड उस हिसाब से कंसिडर करते हैं, या वो कंसिडर तो यही करते हैं कि एक ही अकाउंट पे नहीं, नहीं, जाए? पर हाँ, हम लोग ऐसे ही पिच करते हैं कि आपको ये प्राइस में ऐसे 5 group लोग मिल मिल रहे रहे हैं, ग्रुप मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ग्रुप ही हम लोग सेल करते हैं खुद को कि इसमें आपको 5 लोग मिल रहे हैं, ऐसा अच्छा रीच है ये और है। ब्रांड्स को मेरे को लगता है कि हम लोग का उनको समझ में भी आता है, और हम लोग से ज्यादा खुश भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई ना एक्टिव ही रहता है। ग्रुप के जो भी ग्रुप बनता है ना, उसमें कोई ना कोई एक्टिव ही रहता है, तो उसको लगता है कि सब लोग प्रेजेंट है। एक कोई रहता है ना तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो किधर गायब हो जाए तो वो भी वेट करते रहता है। इधर 5 है तो कोई ना कोई, और हम लोग साथ में ही रहते हैं असली में देखा जाए तो ऑलमोस्ट। सारा हम लोग का दिन, सारा गूगल दिन। मीट होता है ना, हाँ। तो हम लोग ये ये इधर इधर बैठा है, चला ये जाता है, इधर ये दूर चला जाता है, हम बैठा लोग है, ज्वाइन करते हैं। ऐसा लोग दिखाते join- हैं कि हम लोग अलग अलग है, सब और इधर ही बैठे सब लोग 5 वाले। 5 लोग इधर एक ही रूम में बैठे, बस अलग 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 है। तो वो दिखाना भी तो जरूरी है ना, हम बिजी हैं भाई, हम बड़े क्रिएटर हो चुके हैं, अब हम थोड़े बिजी होते हैं। हम लोग का हम busy। 325 डेज एक ही स्केड्यूल है, सुबह 11 365 बजे, सॉरी 325 365 बाकी के 40 दिन बाकी वो चौदह rest चालीस पे हम दिन लोग थोड़ा rest इधर-उधर, पे, rest ठीक पे। है। सॉरी मेरी गलती, ये वाला कट कर देना। 365 डेज हम लोग का एक ही स्केड्यूल है, सुबह 11 बजे मिलते हैं हम लोग, रील शूट करते हैं, एडिट करते हैं, उसके शाम बाद में वाला। शाम में वापस से राइटिंग पे बैठते हैं, और रात को 11-12 बजे सब अपने अपने घर जाते हैं। दिन तो में ये 12 पूरा- घंटा साथ में रहते हैं ऑलमोस्ट। बिगनर्स का HQ किसका घर है? अंश का अंश का। पहले चिराग का था। हम लोग पहले जॉब पे थे ना, तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे सब जॉब पे थे। फिर उसके बाद हम लोग सैटरडे संडे में 6 वीडियो शूट करते थे, यस कि जो वीक में मंडे एक, ट्यूसडे एक, वेडनेसडे एक, थर्सडे एक, फ्राइडे एक, सैटरडे एक, संडे के दिन गैप रखते थे। तो हम लोग 2 दिन में 6 वीडियो शूट करते थे, कैसे भी करके करते ही थे, ऐसा था।
और अभी किसी का ऐसा है कि ये इसका रोल है, लाइक राइटिंग इसका स्ट्रांग है, एडिट उसका स्ट्रांग है, एडिट तो यही करता है Edit पूरा। एडिट तो वो करता है सोलली, चाहे 6 वीडियो बने चाहे 1 वीडियो बने, वो एडिट हाँ। का काम आप ही का है। Edit का का काम काम है। उसका है। राइटिंग सब साथ में बैठते हैं, सब कर लेते हैं। सब कोई इसका कभी आइडिया आ गया, इसका आइडिया आ गया, मतलब एक आइडिया आया तो उसको पूरा तोड़ मोड़ के ऐसा पूरा बना Sharp करने सब के बैठ शार्प जाते हैं। करके फिर राइटिंग करते हैं। और आधे से ज़्यादा तो इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, हाँ। मतलब जब शूट करने जाते हैं ना तो हम लोग सोच के कुछ जाते हैं बट कुछ और ही अच्छा बनता बन कुछ जाता और है। ही है, जगह पे ऐसे इम्प्रूव हो और जाते हम हैं, लोग जोक्स को- जगह पे आते हैं बहुत सारे। और एक दूसरे पे अभी इतना बिलीव हो गया, अभी हम लोग जाएंगे भी ना डायरेक्टली तो रील बना के आएंगे, अच्छा है अब video। भी हम लोग इसके पहले रील शूट करके आए, उसका कुछ स्क्रिप्ट नहीं कुछ था, script बस नहीं था, हमने हम लोग- शूट किया है। और अभी थोड़े अच्छे कपड़े में, उससे पहले देखते तो पूरा कलरफुल थे हम लोग। अभी होली होली का आ रही है shoot है, तो होली का अंडे शूट। फूटे हुए थे सर पे। स्नीक पिक। ओके, कभी ये डर लगा है आपको कि अगर मैं एक किसी का कंटेंट, मतलब मैं नहीं चाह रही कि 5 में से कोई भी कम हो, बट मैं ये कि एक का किसी का कंटेंट ऐसा ज़्यादा फेमस हो गया, एक जाना उसमें हो गया, तो ऑडियंस आपकी ऐसे डिवाइड हो जाएगी? तो डिवाइड भी हो जाएगी तो पर बिगनर्स पे Bignets मैं पे तो ही आएगी है। तो है बिगनर्स तो पे ही ना। बिगनर्स पे विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। हाँ, मतलब कुछ भी हो, किसी के भी फैन फॉलोइंग Yes. बढ़े, वो बिगनर्स Bignets पे पे ही है। को फायदा एंगेजमेंट बिगनर्स पे आ रहा है सब Yes. कुछ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उल्टा और अच्छा है भाई, और हो जाए। एक बड़ा हो जाएगा तो क्योंकि और ही कोई अच्छा। कोई वीडियो में रहता है हाँ। अंश का जो टपोरी वाला कैरेक्टर है, हम्म, इसका कोई करते उसका कोई वीडियो करते, उसमें वो कमेंट करते कि अंश का टपोरी वाला ये क्या हो करके, वो भी तो एंगेजमेंट ही हो रहा है हमारे लिए। सब जगह से सिचुएशन फायदा। ही है हमारे और लिए अच्छा है, हम लोग कमेंट से भी पता चलता है कि ऑडियंस को ऑडियंस क्या audience को क्या चाहिए, चाहिए। क्या देखना है, तो उस देखना हिसाब पसंद से हम करते हैं। कंटेंट पे भी काम करते हैं। ओके। और कोई फॉर्मेट फिक्स हुआ है, कोई मैथ्स फिगर की है कि ये कंटेंट मेरा वायरल होगा, क्योंकि कंटेंट तो आपका वायरल हो जाता है, हम्म। वो टचवुड अब वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फिगर आउट कैसे किया कि मेरा ये करूँगा या ये हम करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा वायरलिटी का? कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, हम लोग सब लोग खाली काम करते हैं। बेसिकली हम लोग का 2 साल था, हम लोग का हम्म, दिस इज आवर 4th ईयर, हम्म। तो 2 साल हम लोग का खाली 2000 फॉलोअर ही थे, और हम लोग तो भी करते रहते थे। और डेली फिर कंटेंट डालते। हम लोग धीरे धीरे सीखे कि ऐसा करेंगे तो लोगों को ये अच्छा लगता है। अभी एक फॉर्मेट हम लोग के दिमाग में बन गया, हम लोग को मालूम है कि ये वाला हिट ही होएगा, ये वाला नहीं हिट होगा। हम लोग को अभी समझता है इतना तो हम लोग- इवेंचुअली वो ग्रो हुआ है, मतलब हाँ। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे कि कुछ कुछ आईपीज है जो करते करते पता चला कि जैसे ये इसका ये फॉर्मेट है, ऑडियंस को ये पसंद है, तो करते करते गए तो हमको समझ में आया कि ये अगर ये सेट ऑफ आईपी बना रहे हैं तो ये फॉर्मेट में जाना है। अलग अलग, अगर श्रवण का कोई कैरेक्टर है तो ऐसा चलेगा, अंश का है तो मोस्टली फास्ट कट वीडियोस अभी फॉर्मेट चल रहा है हमारा साथ। नीश बोलते हैं Niche. उसको। नीश को हम लोग को थोड़ा टाइम लगा अडेप्ट करने की, कौन सा कंटेंट हमारे पेज पे चलता है और कौन सा नहीं चलता है। हम लोग ने डाउन द लाइन बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बनाए जो चला नहीं बिल्कुल भी, बट फिर वही हम लोग उसको स्टडी किए, पेज को स्टडी करते करते आए। अभी हम लोग को पता है कि कौन सा हमारा audience नीश को ऑडियंस target क्या करना है है। क्या नहीं है। और ये नेवर एंडिंग है, आगे जाके शायद और और कोई सीखेंगे, नया फॉर्मेट और आ जाए। सीखेंगे, और नया फॉर्मेट आएगा। हो सकता है अभी के कैरेक्टर से ऑडियंस आउटग्रो हो जाए। हाँ, और हम या लोग कुछ आप नया outgrow हो करेंगे। जाओ। हाँ, Of course हो obviously सकता है। ऐसा हुआ भी है। और हम लोग यही तो एडवांटेज है कि हम लोग 5 जने कुछ ना कुछ वर्सटिलिटी आते रहता है, हम लोग कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते, क्योंकि एक दूसरा आइडिया तो लेके आएगा। तो 5 ब्रेन है तो एक आइडिया तो हो ही नहीं सकता, 5 है तो 5 चीजें तो होएगी। अभी भी कुछ और आ जाएगा तो हम लोग उस पर बैठ जाएंगे और हम लोग कुछ और कर सकते हैं। तो न्यू नेवर आईपीस आते रहेंगे, आते रहेंगे वैसे। उनका भी डेट नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत ही रैंडम आइडिया था और आप लोग को लगा कि ये बस करने के लिए कर लेते हैं, बट वो वायरल हो गया है? वही वही बता आप- भाई, अंश बताएगा, अंश आपको बताएगा। कैसे पता रियल चला? स्टोरी है ये। तो मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी एड एंड मो, तो वहाँ पे कैसा है कि वो मैं ऐसा फील्ड रनर का जॉब करता था। तो वहाँ पे बिल्डिंग के लिफ्ट में ऐसा लॉबीज रहती है ना, लॉबीज में ऐसा वो टीवी लगा रहता है, तो जाके रिकॉर्ड करने का रहता है सिर्फ ऐसा। एड्स रन होते थे। एड्स रन होते थे वो टीवीज पे। तो मैं एक बार ऐसा ही एक बिल्डिंग में गया, ऐसा लॉबी में मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वहाँ पे टीवी पे ऐड बराबर चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे एक सरदार जी ऐसा खड़े हैं लॉबी में मेरे बाजू में, और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, फ़ोन पे सामने बात कर रहे हैं, और वो पंजाबी में बात कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं उसको कि तेनू किस तरह पता चला कि मैं पंजाबी हूँ। और मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब मैंने देखा ऐसा पीछे विजुअली, उन्होंने पूरी पगड़ी पहनी है, किरपान है full उनके पंजाबी में पास, बात फुल कर रहे हैं। पंजाबी है, और वो पंजाबी में बात कर रहा है। और वो सामने लोग पूछ रहे कि देखो कैसे मालूम पड़ा कि मैं पंजाबी हूँ करके। और मैं ऐसा पूरा, मैंने ऐसा फ़ोन पकड़ा और मैं ऐसा वाइब्रेट हो रहा हूँ पूरा ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर उनका लिफ्ट आया और फिर वो चले गए और मैं इतना जोर से हंसा। उसके बाद मैं बोला
मैं बोला भाई ये कंटेंट है। मैं वापस आया, मैंने इन लोग को बताया कि भाई ये अपना ये कंटेंट है। तो इन लोग ने तभी बोला कि अरे क्या है कुछ भी, आपको कैसे पता चला मैं पंजाबी हूँ, क्या कंटेंट है। और नहीं 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 भाई, करते 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 मैंने जिद किया। तो उसके बाद में किया, तो वो किया, तो करने के बाद नॉर्मली व्यूज़ आया, 5 लाख 6 लाख व्यूज़ आया। बोला ठीक है, मेरे को लगा कि ऐसा ही। फिर चिराग महतो ने बोला कि इसमें ना अपन एक साउथ इंडियन वाला ट्राई करते हैं। तो साउथ इंडियन वाला जो है ना वो किया ना, उसके बाद तो वो जो फटा है ना, 40 मतलब मिलियन वो गया। रील 40 मिलियन गया था। 40 मिलियन गया। उसके बाद लोगों ने इतना इतना उसमें एंगेज किया, इतने कमेंट्स, इतने ये। तो एक्चुअली हम लोग को तभी पता नहीं था, तो हम लोगों ने ना 2-3 लैंग्वेज मिक्स कर दी थी गलती से। कौन सी? तेलुगु, 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 कन्नड़ा तमिल, कन्नड़ा। और तेलुगु, तमिल सब मिक्स कर कन्नड़ा दिया था। और तमिल, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि ये मतलब डिफरेंस क्या है, क्या होता है। तो उस पे लोगों ने हम लोग को बोला कि तुम लोग कंटेंट बनाने तो मेरे थोड़ा रिसर्च तो करो। गाली ज़्यादा आई। गाली थोड़ी बहुत आई, बट उसको हम लोग ने अच्छे में मिला। उसके बाद में मतलब वो इतना हिट हो गया ना कि हर स्टेट का हम लोग ने बनाया वीडियो। 30 आपको days कैसे पता 30 चला? वीडियोस बनाए थे। 30 डेज कंटिन्यू 30 वीडियोस, 30 अलग स्टेट्स पे हम लोग ने ये बनाया था। हर छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है, लोग हम लोग को डीएम करके बोलते थे कि मेरे आप इस पे बनाओ, मेरे आप इस पे बनाओ। क्योंकि उन लोग को ऐसा बहुत प्राउड फील होता था कि उन लोग के स्टेट को कोई रैप कर रहा है, उन लोग के कल्चर को कोई ऐसा रैप कर रहा है जो इंस्टाग्राम पे कोई कर नहीं रहा था। तो बहुत अननोइंगली मेरे को लगता है कि ये क्रैक हुआ कंटेंट और बहुत वायरल हुआ। उसके बाद में मेरे को लगता है हम लोग का एक हफ्ते में शायद हम लोग 100K 100K हम लोग हुए थे, और एक ही हफ्ते के अंदर हम लोग सीधा 200K हो गए। तो 7 दिन के अंदर हम लोग को 1 लाख फॉलोअर आया। मेरे को तो समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है ये, मेरे को क्या हो रहा है भाई। वो सरदार जी ने किस्मत बदल दी। हाँ, कि मतलब कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ ना, सब रातों रात मतलब 2-3 घंटे में मिलियन, और उस पर इतना ट्रैक्शन, इतने फॉलोअर्स। और वो पूरा तो वायरल बहुत था, मतलब उस बहुत टाइम पे viral। बहुत ज़्यादा वायरल थे हम लोग। और सब लोग कमेंट कर रहे, डीएम कर रहे कि भाई मेरा स्टेट का बना, मेरे स्टेट का बना। एक बंदे ने तो नागालैंड का था ना, क्या वो नहीं अरे आसाम वो आसाम आसाम का था। आसाम का था। उसने पूरा हमारा वीडियो का फॉर्मेट है, उसने उसको स्क्रिप्ट में डिवाइड किया और उसने अपना जो वॉइस डायलॉग्स रिकॉर्डिंग भी होते भेजा हैं, था। डायलॉग्स को उसने कन्वर्ट किया अपने लैंग्वेज में और उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा। बोला इसको ऐसे प्रोनाउंस कर और ये वीडियो बना करके। वो लोग इतने ये थे कि हमारा स्टेट का बनाओ, हमारा स्टेट का तो फिर हम बनाओ। लोगों ने नंबर भी लिया, प्रॉपरली उनसे बात किया और प्रॉपरली उनसे लैंग्वेज उनका फिर सीखा, रिसर्च करने लगे बेसिकली। पूरा R&D करके फिर हम लोग करने लगे। तो वो तो बहुत क्रेजी था हम लोग के लिए एक्सपीरियंस। और ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत अच्छे से रिसर्च करके, समझ के, प्लान करके एक आपने कुछ आइडिया बनाया है, कुछ रील बनाई है और वो बिल्कुल नहीं चली है? होता है, बहुत बहुत होता है सारे ऐसा, वीडियोस बहुत ऐसे होता है। पर ऐसा याद नहीं है, याद नहीं है सच में। याद तो नहीं, हम पर ऐसा लोग हुआ गंदे तो वीडियोस है। को फिर भूल जाते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट जिस पे डायरेक्ट व्यूज नहीं आया सीधा नेक्स्ट। क्योंकि डेली वीडियो रहता है। अगर हाँ। ये वीडियो आज चला नहीं तो इसको भूल जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्या क्या है काम उस करना। पे? बट Because फिर उसके obviously- बाद से फिर हम लोग को एक चीज़ पता चला, एक्सपेक्टेशंस मत रखो भाई। अगर कोई चीज़ पे 4 घंटा वर्क कर रहे हो, कोई चीज़ पे 2 घंटा वर्क कर रहे हो, कोई चीज़ पे 10 मिनट वर्क कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस 0 रखो भाई। चल नहीं आ रहेगा तो कैसे भी चलेगा, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मतलब उससे अपना भी बेस्ट सीखने ही दो मिलता है। basically। बेस्ट दो सब चीज़ में। नहीं चलता तो भी सीखने ही मिलता है कि क्यों नहीं चला। अब मेरे को भी ये लगता है कि आपके हाथ में क्या है, तुम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हो। व्यूज और एंगेजमेंट, लाइक्स, फॉलोअर्स, ये सब तो इंस्टाग्राम और ऑडियंस के हाथ में है। उनको अगर अच्छा लगेगा तो लोग डेफिनेटली एंगेज करेंगे ही करेंगे। एंड व्हेन डिड मनी एंटर द चैट? कब ऐसा बिगनर्स एक फ्रेंड ग्रुप से ज़्यादा अब एक बिजनेस हो गया? फर्स्ट अपना ब्रांड वीडियो डेंटे 90 डेंटे 91 एक टूथपेस्ट का ब्रांड था। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, भाई ब्रांड आया है और ये इसने बहुत अच्छे से शूट वगैरह सब किया। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं 15,000 थी, मिला था। बहुत 15,000 बहुत था। कम थी। बट हम लोग को ऐसा लगा कि वी कैन अर्न फ्रॉम दिस, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पे। तो फिर धीरे 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 करके नाउ टचवुड अब बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। बट तब से वो एंटर हुआ है। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 50 15,000 अपना 20-25K फॉलोअर्स 20 4 इयर्स में लास्ट ईयर जो 2025 था वही थोड़ा फाइनेंशियली हम लोग का स्टार्ट हुआ है। पहले 3 साल तो कुछ भी नहीं था। पहले 2 साल तो हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग इससे ब्रेड एंड बटर रहेगा हमारा, ये हम लोग इससे कमा सकते करके कुछ नहीं। इट वॉज ट्रू पैशन कि हम लोग मिलेंगे रोज
किसी को किसी ने कुछ बोला नहीं था कि हाँ। पांचवा अपने आप मिलते थे, कंटेंट बनाते थे बेसिकली और डालते थे। एस्केप था हम लोग का कि हम लोग साथ में आते और एक वीडियो बनाते थे। पहले तो एक अच्छा लगता एस्केप ही था हम लोग के लिए, फ्रेंड लोग को मिलने का बेसिकली। हम्म। आज जाएंगे तो आज दोस्त लोग को मिलेंगे, तो साथ में वीडियो भी बन जाता। पर अपने आप ही वो मनी आ गया, फिर हम लोग और ज़्यादा एंथुसियास्ट हो गए कि नहीं नहीं और अच्छे से काम करने का है अभी, और अच्छे से करने का। और आते गए और फ्लो वाइज कुछ ऐसा सोचा नहीं, कभी Social. स्विच नहीं हुआ, हम लोग फ्लो वाइज ही जाते गए और अभी सीरियस हुए और सीरियस हुए। सीरियस होते गए बेसिकली ऐसे ही था। अभी ऐसा है कि हम लोग कोई रहता भी नहीं है ना, अभी कोई बाहर चले गया, आउट ऑफ स्टेशन है, तो मिलने के लिए भी एक दूसरे से उतावले रहते हैं हम लोग। फ़ोन करके पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा है, क्या नहीं आदत है। हो गई है तो अभी। इन लोग आदत की हो जो गई। आउट ऑफ स्टेशन है ना, उसको भी गाली, अरे तू रखना फ़ोन, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे हम लोग को। तो अरे पूछ तो रहा हूँ, तो इन लोग गाली दे के फ़ोन काट देते थे। ऐसा ही है। I feel bad for the girls who will enter your life or who are part of your life. कोई भी नहीं है, मेरे को लगता है हम लोग सब लोग सिंगल ही है। अभी की लेला बाद में तो आएगी ना कोई ना कोई। हाँ, कोई ना कोई। मेरे को लगता है हम लोग में से शरद इज डेटिंग, और मैन मेरा मुंह मत खोलने लगा। बट अभी इट्स अ टॉप सीक्रेट गाइस, मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इट्स ओके। But I really feel bad अगर no but मैनेज कर लेंगे मेरे को लग रहा है, कर मेरे को नहीं लेंगे। लगता है होगा भाई, मेरे को नहीं लगता है होगा। इनसिक्योरिटी हो जाएगी भाई। Dignity मेरे को dignity नहीं लगेगा। बॉयज में इनसिक्योरिटी हो जाएगी, अरे दूर से क्यों बात कर रहा है मुझसे क्यों बात कर रहा है, I तो अभी think- मुझे टाइम कम दे रहा है। ग्रुप में टाइम कम दे रहा है। I think उन 5 को भी कुछ और ही फिर साथ में दूसरा, कंटेंट बना लेना हाँ। उन चाहिए। लोग का एक ग्रुप बना देंगे, मिनी बिग नर्ड्स करके। हम लोग और वो भी लड़की चलेगा। लोग को डेट करेंगे, जो 5 लोग का एक ग्रुप रहेगा अरे जो बाप रे। कंटेंट बनाते हैं, तो हम लोग पांचों उनको ही डेट करेंगे, मुझे ऐसा फिर लग रहा बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी कंटेंट क्रिएटर्स की। सब जगह बिगनर्स। 10 चेयर लगाना पड़ेगा इधर। है। बच्चे भी कंटेंट क्रिएटर। कहाँ फ्यूचर प्लानिंग हो रही है? हाँ, वो भी है, सिंगल लोग। Okay, but what's harder, being creative together या doing a business together? हार्डर साथ में होते तो ऐसा लगता नहीं है कुछ हार्ड है, मतलब हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ आज तक ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग आते, अच्छा काम है कुछ तो ऐसा बेसिकली, हाँ तो ये करने का ठीक है ना, जो टेंशन क्यों ले रहे हैं, अपन बैठते अपने आप आ जाएगा जाएगा। आइडिया। हम लोग और ऐसे ही बैठते, हाँ बता क्या करना चाहिए, अरे अच्छा ये कर देना, अरे हाँ रे ये करना चाहिए, हो गया आइडिया हो गया, चलो अभी चलो शूट कर दिया। काम लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि चलो हम लोग मस्ती कर रहे, ऐसे ही है। अभी भी वैसे ही लगता है, काम जैसा फील नहीं होता है। So content is not a job for you now. नहीं, और हम लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं कंटेंट, मतलब वीडियो शूट वूट करके, तो हम लोग वहीं क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। हम लोग का हम लोग मतलब का है वही तो दोस्ती है आखिर में, हम लोग कुछ ना कुछ साथ में ही कर ही लेते हैं। फिर दूसरा अगर ये आज शूट नहीं कर रहे तो चलो आज थोड़ा अपन किधर बाहर जाते, विला But चले जाते इतना हैं होता है escape कि के लिए। वी आर प्रिपेयर्ड कि हाँ आज वीडियो रेडी है, तो चल थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, या तो बीच ग्रुप पे में, चले जाते या हैं, तो ग्रुप में किसी की बैठा के उसकी अच्छे से बजाते Class खिंचाई ले करते लेते हैं। हैं। क्लास लेते हैं, उसकी अच्छे से खिंचाई करते हैं। इंटरवेंशन। हाँ, उसको इंटरवेंशन बोलते हैं क्या? ओ मेरे को पता नहीं था। बड़ा सीरियस वर्ड लेकर आए। इंटरटेंशन करते हैं उसको। So मैं ना ये चीज़ बहुत लोगों से पूछती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज बाहर गए हैं, सारे घूमने गए हैं और यहाँ पे भी हम कंटेंट बना रहे हैं, तो कब हम प्रोफेशनली मिल रहे हैं और कब हम है ना ऐसे दोस्त लोग ही मिल रहे हैं? वो कभी आपको लगता है कि यार हर जगह जाओ, हर जगह तो अपन को कंटेंट ही बनाना पड़ता है? वैसा कभी मिक्स था हो ही गया नहीं। है, मिक्स हो गया, अभी हाँ। कुछ नहीं है, हम लोग समझ ही दोस्त नहीं भी आता है, है। कंटेंट क्रिएटर भी है, हमारा बिजनेस भी यही है, हमारा सब कुछ यही है, तो हम पर लोग को कभी वैसा लगा सो ही नहीं। स्विच हम लोग को आता है। आज हम लोग को कोई ट्रिप्स होता है, दिस इज अ वर्क ट्रिप, हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ यहाँ पे जाके काम करना है। और एक दो कोई ट्रिप होता है जिसमें हम लोग को सबको पांचों को मालूम है कि इधर खाली हम लोग को आराम ही करना बट है। बेसिकली पर उधर भी काम होता ही है। होता है जो भैया, काम का हो या वहाँ पे नहीं भी हो, काम तो की ही बात करते हैं। हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ अगर गए ना तो सबसे पहले काम खत्म करना है, ताकि अपन अपना फ्री टाइम भी ले सके। Enjoy तो हम कर लोग सके। जाते हैं ना तो वैसे ही लग जाते हैं, सब लोग थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और काम पे लग जाते हैं। और हम लोग का ऐसा है कि 5 जने तो फटक से फ्री भी हो जाते हैं और हम लोग अच्छा भी लगता है काम में वही बोला ना, काम नहीं है ये, अच्छा लगता है हम लोग को करना। पर तो हम लोग कितनी करते मेहनत लगती है 5 को एक पेज पे आने के लिए? या अब वो आदत हो गई है? अब या हो अब गया 1 है, मिनट जरा में हो हैं। जाएगा? 1 मिनट भी नहीं लगता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी 2 गाली हुई और हो मैं गया। अभी भी बोल सकता हूँ, एक नंबर बोलूंगा जो चारों पांचों के माइंड में रहेगा, मतलब हाँ, फटाक से हम लोग वीकेंड अभी एक 4 ऐसा मैं बोलूंगा ना, चारों पांचों एक 4 नंबर बोला, तुम लोग को मालूम है कौन सा हाँ, 4 चलो एक चार नंबर नंबर। बोलते हैं, 1 1 2 3 0 0 7 2 0।
हम लोग ये इतना नंबर याद कनेक्टेड है, हम लोग को मालूम है, हम लोग का इंटरनल सबका password वही है। पासवर्ड है, सबका पासवर्ड वही है। मोबाइल का, सबका बैंक का। मोबाइल का, बैंक का, तो अगर किसी का और भी इसके हैक करने का ये ना, डाल ये कट कर देना। कट ये कर देना, लगे ये मत इसके डालना। पीछे बहुत बड़ा स्टोरी हम बताएंगे नहीं। वो तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी है जो है जो बाप रे। सिर्फ इन 5 को पता, अब हम सबको बहुत ज्यादा बताइए। ऐसे तो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, सोचना पड़ेगा। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, तो वो इनसाइड स्टोरी खाली हम लोग को ही मालूम होता है। ये और एक और इंसाइट देता हूँ, जो श्रवण के जितने भी वीडियोस होते हैं जो सैड वाले रहते हैं, वो ऑडियंस के लिए सैड रहते हैं, हम लोग के लिए नहीं बहुत रहते। funny हम लोग तो हम बहुत लोग इतना हंसते हैं ना, शूट इतना करते हंसते हैं करते ना। तो हम लोग मर जाते हैं शूट करते करते, हाँ। इतना हंसते हैं। इनसाइड स्टोरीज है, जैसे कि एक नंबर वाला एक बोल दिया हम लोग ने। एक इनसाइड बैंक Inside अकाउंट story. गाइस, हाँ? बैंक actually अकाउंट ये के change पासवर्ड कर दो। चाहिए। बैंक अकाउंट ये दो चेंज कर दो birth dates भाई। है। उसका नहीं रखा है टेंशन, मतलब इसका बस एक्स का बेसिकली ये इसकी एक्स थी ना, उसका बर्थडे इसने पासवर्ड रखा था। वाह, और तो हम लोग ने सब लोग ने वही रख दिया, बोला चल क्या कि चार भाई ने नंबर रखा कौन नया है तो सब सोचेगा? रखेंगे। क्या भाई पासवर्ड क्या रखा? अरे इसका यही है ना, चलो यही रख चलो देते ठीक है, हैं। वही रखो। यही है बेसिकली। इंस्टा आईडी पे भी पहले यही था, अभी चेंज किया है। श्रवू _0720। श्रवू 1 2 3 4 था, फिर श्रवू 0720 इसने कुछ तो एक मेरा आईडी बनाया Gmail था, ID कुछ तो भी- ऐसा दिलों का ट्रू चूर, फीलिंग्स। वो तेरा है, तेरा है, फैब्रिक वो अंडरस्कोर। है। यहाँ पे भी मूवी प्रमोशन कर रहा है, promotion। फैब्रिक अंडरस्कोर दिलों का दिलों का शोर। चूर। गाइस तू या मैं जाके देखो, दैट इज माय बॉलीवुड मूवी, मैंने डेब्यू किया है उसमें, पूरी बिग नट्स ने डेब्यू किया उससे। हम लोग क्रोकोडाइल थे, एक मैं था और एक वो था। वो पेड़ बना था, ये क्रोकोडाइल, ये फीमेल और वो मेल क्रोकोडाइल, वो पत्थर बना था। मैं पानी था अच्छा वो पानी बना जिसमें वो लोग तैर रहे थे। हाँ चल। ओके, अगर हम बात कर ही रहे हैं अंश की मूवी की, यो लेट्स गो। आई लाइक कि वो बिग नट्स का बॉलीवुड डेब्यू था, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। बट विल कम टू दैट एंड आई आस्क इन लोगों से भी उनके डेब्यू के बारे में, बट आई फर्स्ट वांट टू टॉक टू यू अंश की, टेल अस द स्टोरी, हाउ डिड दिस हैपन? तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को कभी लगा नहीं था कि मैं मतलब वो तो मैं लाइन हर जगह मारता हूँ और यहाँ पे भी मारूंगा कि रास्ते पे रील बना बना के कभी इतने बड़े पर्दे पे आएंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। तो ये जो मेरा कैरेक्टर है वो टपोरी वाला जो मैं प्ले करता हूँ, वैसा लोगों को लगता है कि मैं रियल में हूँ, बट ऐसा है नहीं गाइस। मैं नॉर्मली बहुत एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, मैं ऐसा कभी भी हरकतें करता नहीं हूँ, बट मैंने ये कैरेक्टर्स को देखा है बहुत, इन लोग को देखा है, ऑब्जर्व करीब से। किया है बहुत, और उसके बाद मैंने ये किया था। तो वो कैरेक्टर मेरा एकदम से वायरल हो गया था। उसके बाद में मुझे विजय नंबियार सर के टीम से मुझे मैसेज आया कि वी वुड लाइक टू टेस्ट यू फॉर एन ऑडिशन, वी आर डूइंग दिस मूवी, ऐसा ऐसा है। तो मैंने ठीक है मूवी है, क्या सीन है, जाके दे था ऑडिशन। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग में गया मैं, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, और फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद मेरे को ऐसा फ़ोन आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, ऐसा ऐसा कलर येलो का मूवी है, ऐसा ऐसा। तब मुझे पता भी नहीं था कि कलर येलो का प्रोडक्शंस क्या है, मतलब ऑब्वियसली मेरे को, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन में ही था बिल्कुल, मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया था इससे। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया और बाद में मुझे पता चला कि भाई ये तो थिएट्रिकल रिलीज़ है, आदर्श गौरव है, शनाया कपूर है। तो तब मेरे को चला कि यार ये पूरे अपने टीम का एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि यू नो कि कंटेंट क्रिएशन से निकल के आप एक्टिंग की दुनिया में जा रहे हो। तो और मेरे को सेट पे काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि विजय नंबियार सर का जो भी ये है ना, वो बहुत अलग मूवीज़ बनाते हैं, वो ऐसा मेन स्ट्रीम मूवीज़ ऐसा नहीं, उनका कोई जॉनरा एकदम अलग ही है एकदम। तो ये भी उन्होंने एकदम अलग ही बनाया बिल्कुल, और पूरा सेट पे पूरा फ्रीडम था, पूरा क्रिएटिव फ्रीडम था। तो जो भी ऐसा मेरा ऐसा कभी भी टेक लगता तो मैं सर के पास जाता था टेक से पहले, सर मेरे को लग रहा है कि ये लाइन ऐसे नहीं, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, तो ये ऐसे ले सकता क्या, क्या 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 बोला, हाँ ओके, हाँ तू करना तू अच्छा करता है, तू कर तू जो करता है तू कर। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और आदर्श गौरव और शनाया कपूर ने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं कराया कि ये मेरा पहला मूवी है या मैं एक आउटसाइडर हूँ जो यू नो मतलब ऐसा मूवीज़ में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लगा कि यार ऑब्वियसली इन लोग बड़े स्टार्स है, थोड़ा बहुत तो इन लोग का ये रहेगा, बट नहीं, उन लोग ने मेरे को ऐसा फील कराया कि मैं एकदम उन लोग के जैसा ही हूँ और उन लोग में से ही एक हूँ। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगता है कि हम लोग तीनों ऑन स्क्रीन हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग रियल में थे जो थे, क्योंकि वो बॉन्डिंग हो गया था हम लोग का। तो सेट पे बहुत सारे प्रैंक्स वगैरह भी करते थे, मस्ती मजाक भी होता था।
तो मेरे को लगता है मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरे को लगता है कि मैं फिर से काम करना चाहूँगा कि बिजॉय नाम्बियार सर के साथ, आदर्श और शनाया कपूर के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और इन लोग भी आए थे सेट पे, तुम लोग भी आए थे सेट पे। Yes, बहुत बहुत बार मतलब आए थे। इन लोग ऑलमोस्ट हर दिन मेरे वैनिटी में पड़े रहते थे मेरे को बाहर रख के। तो और पता नहीं क्या-क्या मँगा के खाते रहते थे इन लोग। मेरे लिए तो कुछ बचाते नहीं थे इन लोग। सबसे ज्यादा तू ही खाता था। ये वाला कट कर देना भाई। आई एम ऑन डाइटिंग नाउ, आई एम लूजिंग वेट। तो ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब हम लोग के पूरे फैमिली के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि हम लोग ने कहाँ से चालू किया, उसके बाद हम लोग अभी कहाँ पे आ गए और फिर गैंग के एक मेंबर ने मूवी भी कर लिया। तो वो चीज़ मेरे को लगता है। और सबके मॉम डैड जब भी आए थे, जब भी हम लोग ने रखा था अपना स्क्रीनिंग रखा था, सब स्पेशली सब क्रिएटर्स के लिए हम लोग ने स्क्रीनिंग रखा था, तो सबके मॉम डैड भी आए थे। तो सबके आंखें थोड़ी ऐसे नम हो गई थी बिकॉज उनको भी पता है कि इट्स अ वेरी बिग अपना स्टेप। बच्चा है। पर्सनल विन था सबके लिए वो। सबके लिए पर्सनल भी था और पता है कि ग्रुप में से कोई एक भी आगे जाएगा ना तो सब ऑटोमेटिकली आगे आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा था क्योंकि मैं इन लोग से बना हूँ। इन लोग ने मुझे आज मैं जो भी हूँ मेरे को इन लोग ने बनाया क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ जो बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ अपने लाइफ में, मतलब बहुत जल्दी ऐसा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो जैसे अभी इन्होंने ना 2 साल तक सिर्फ 2000 फॉलोअर थे, तो सबसे ज़्यादा मैं ही इन लोग को बोलता था भाई बंद कर देते, अपन काम धंधे पे लग जाते, अपन अपना जॉब वॉब करते, मिलेंगे अपन सैटरडे संडे। नहीं हम लोग करते करते करते। तो मेरे को उन लोग को देख के आया कि समझ में आया कि जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को टाइम लगता है। अगर आपको कहीं से कहीं पहुंचना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज आप बहुत स्क्रैच से ग्रो हो रहे हो। तो वो चीज़ हमेशा से था और थैंक यू बोलना चाहूँगा तुम लोग भाई लोग कि तुम लोगों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया और ये इसके लिए थैंक्स यार। आप पहली लोग बार को बोला। कैसा लगा जब पहली बार आपने इसको देखा, मतलब सेट पे आप गए, आपने इसको एक्ट करते हुए देखा, तब कैसा लगा? और जब पहली बार आपने फिल्म पूरी देखी तब स्क्रीन पे देखा? जब वन स्क्रीन पे आया तो हम लोग ने इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, गूज़बम्स मतलब आया था भाई। भाई लिटरली मतलब पता है कि अंश हम लोग डेली साथ में रहते बट वो स्क्रीन पे ऐसा देखना ना, हम लोग की आंखें फट चुकी थी। हम लोग चिल्ला हर एक, जब जब अंश आ रहा था ना हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई अपना भाई है स्क्रीन पे, चिल्लाओ चिल्लाओ, ये ऐसा एकदम वो पर्सनल विन जैसा था एकदम। बहुत तो ज़्यादा। बेस्ट था वो, सबसे बेस्ट मोमेंट था। एक्सपेक्टेड था कि कभी ना कभी तो आएगा भाई, डेब्यू तो होने वाला है। ऐसा लग रहा But था हाँ। मैं हूँ वहाँ पे, मैं हूँ वहाँ पे। और ऐसा था ही, हम लोग को मालूम ही था कि ये फाड़ने वाला है। अभी ये जाएगा तो हम लोग को मालूम है कि ये बहुत अच्छा किल करेगा और हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि एक कैसे इनसाइड स्टोरी आएगा। बताता हूँ। जो उसका जो मूवी का था ना 3 या 4 सीन्स ही थे, बट ये जब एक्ट करते गया तो जो डायरेक्टर सर है उनको इतना अच्छा लगा इम्प्रोवाइजेशन, बाद में इसका जो सीन था 4 से 10 हो गए। ऐड होते गए, Extend किया ऐड उसने। होते गए। ऐड होते गए मेरे, ऐड होते गए उनको अच्छा लगा कि काम अच्छा मेरा लगा basically। तो इसके लिए सर ने स्पेशली राइटर के नहीं मेरे को और करना ये, ओके व्हाट वी कैन डू, ओके ऐसा ये सीन ऐसा, ओके इसको डाल इसमें तो ये इसके ऐसा, सीन्स ऐसा। और ऐड हुए थे, तो फिर मैं तब भी समझ गया भाई किल करने वाला है ये मूवी में। और जब वो देखा और तो किया है। हाँ, किया है, मज़ा किया आया। है। मजा तो आया। जाके देखो गाइस तो यार 13 फरवरी हो गया है। तेरे फरवरी हो गया बट अभी भी आप जाके देख सकते हो, अभी भी है सिनेमास में। ओके, एंड जब आपने खुद ने अपनी स्क्रीनिंग देख रखी, जब आपने खुद ने खुद को पहली बार देखा स्क्रीन पे, तब कितने इमोशनल थे और तब क्या मोमेंट, तब क्या चल रहा था आपके दिमाग में? तो बहुत मिक्स्ड इमोशन था क्योंकि मैंने एक स्पीच भी दिया था, जैसे मैंने बोला था कि मेरा डैड का सपना पूरा हुआ है आफ्टर 17 ईयर्स। मेरे डैड को जाके 17 ईयर्स हो गए। मेरे डैड को चाहिए था कि मैं ऐसा ये करूँ वो करूँ और बहुत मतलब मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या देखा है झेला है, मेरे टीम को पता है और मेरी मम्मी को पता है। तो मैं मम्मी को जब मैंने स्टेज पे बुलाया, मैंने मेरे पापा का फ़ोटो ऐसे हाथ में रखा था और I फिर saw मैं that ऐसे picture. स्पीच दे रहा था, तो मेरी मम्मी कंटिन्यूअसली रोते जा रही थी। मेरे को लगता है कि सब लोग वहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स आए थे सब लोग थोड़ा सा सेंटी हो गए थे और मेरे को खुद को भी मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था वो मोमेंट पे। पर मेरे को पता है कि भाई सब हो गए थे, हम लोग सब हो गए थे। बहुत मिक्स था सब बहुत मिक्स था। तो मतलब वो प्रोसेस करने ही मेरे को बहुत टाइम जा रहा था कि ये क्या, क्योंकि एकदम से अगर कुछ मिल जाता है तो वो भी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं, तो वो प्रोसेस ही कर पा रहा था मैं धीरे 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 धीरे। मैंने हाँ कि मैंने कर लिया ऐसा, तो ऐसा था, अच्छा था बहुत। And how is shooting a film different
एक्सपीरियंस फॉर यू देन शूटिंग अ रील? आई नो बहुत डिफरेंट होता है, बट पर्सनली आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? मेरे को डिफरेंस फील नहीं हुआ क्योंकि मैं तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया है, बड़े कैमरेज के सामने मैंने बहुत बार काम किया है। बीच में जो मेरा ब्रेक हुआ था वो मेरा बैड फेस था, उसके बाद मेरे को लगता है एक 4-5 साल का अच्छा गैप था। बट उसके बाद जब मैंने कैमरा फेस किया तो मुझे ऐसा कुछ इतना डिफ़िकल्ट लगा नहीं, क्योंकि मैं 4 साल से मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था, 365 डेज कंटिन्यूसली आई वाज शूटिंग रील्स। तो मुझे कर कर के कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरे को पता है मैं जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, मेरे को पता है ये चीज़। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प किया जब मैंने बड़ा कैमरा फेस किया, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन में आके मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई। नॉट ओनली अबाउट कंटेंट कि ओके कैमरा एंगल्स, ओके वाइड, अच्छा क्लोज है, ये OTS है, ये 2 शॉट है, और बहुत सारे, और फिर एडिट पैटर्न भी समझ में आया, क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन करते करते हम लोग सब लोग ने एडिट भी सीखा है। तो फास्ट कट वीडियोस अभी कोई अगर शरत नहीं है तो मैं कर लेता हूँ, चिराग कर लेता, हम लोग सब लोग एडिटर्स भी बन गए। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई शॉट में हो और अगर आप कोई सीन में हो तो वो आपको समझ में भी आता है बेटर, क्योंकि आप एडिट वाइज भी उसको सोच सकते हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हो गई। मुझे कंटेंट क्रिएशन से एक चीज़ आ गई, मुझे बहुत समझ आ गई, विजन आता है, विजन आता है कि आप कौन क्या shoot कर करते सकते हो हैं। क्या नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की मुझे मूवी में। जैसे बहुत सारे एक्टर्स को पता नहीं है कि कि ये एंगल ऐसा है ऐसा है, वो एडिट पैटर्न थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि वो कंटेंट क्रिएशन में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप गलती करोगे, आप सीखोगे, आप एडिट करोगे, फिर उस पे आप अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। कंटेंट क्रिएशन लोगों को लगता है बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको मतलब एक लूप है बेसिकली, एक पूरा आपको रोज़ वीडियो करना है, रोज़ वीडियो डालना है, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए कि आप रोज़ उनको दिखें, वैसे चाहिए कि रोज़ दिखे, और रोज़ आइडियाज़ भी आना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। बट कंसिस्टेंसी ये गेम है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि नए कंटेंट क्रिएटर्स को अप्लाई करनी चाहिए। और कुछ भी ओवरनाइट नहीं है, सब चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। यस। वाओ, थोड़ा सीरियस हो गए ना हाँ। बट आई फील लाइक इट शोज कि आपके पास एक एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, आपने जो बात कर रहे हो आप अपने दिल से आ रही है बात, वो सिर्फ सुपरफिशियली नहीं है, आपका एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल भी उतना ही गया है उसके पीछे, वो बाहर आ रहा है। वो बात कर जब ये बात कर रहे थे हम सब एकदम शांत हो गए, हम सब चुपचाप सुन रहे थे कि मुझे तो सब थॉट्स आ रहे थे, वो सब में दिमाग में सब चल रहे थे, कैसा होता है इसके कैसा दिमाग में एडिट चल रहा था। ये वाला ये कैसे मेरा edit कैमरा होगा? है, ये ये मेरा वाला कैमरा edit है, कैसे वो उसका कैमरा है। ये सब कैसे एडिट होगा। नहीं मतलब वो वही बात है कि हाँ। दिल से आ रही थी बात, इसीलिए सब चुप सब शांत हो होके गए। सुन रहे थे। हाँ। बट थोड़ा सा वापस फन करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम एंड कर नहीं सकते Yes, कॉन्वर्सेशन of सीरियस course, नोट। of course. कॉमेडी है, फन है। सो जब आपको ये रोल मिला, क्या आके फ्लेक्स मारा आपने? मतलब मैं इन लोग के सामने तो फ्लेक्स कर ही नहीं सकता भाई। मतलब एक तो चीज़ है कि ये क्या बहुत बड़ा स्टार है क्या तू, चल बैठ चुपचाप। इसको अभी हम लोग ऐसा। बोलते हैं क्या, बोल रहे। मूवी करके आया तो क्या शाड़ा बन रहा है क्या भाई? हाँ, मैं- मैं इन लोग को बोलता हूँ तुम लोग बहुत ढीले हो गए हो, बिजॉय नंबर सर के सेट पे ऐसा काम नहीं होता है, तो ए चुप कर ना, तेरी स्टोरी सुनने नहीं आया हम लोग, ऐसा बोलते हैं लोग मेरे को। गोरिल्ला शूट चालू है। हाँ, गोरिल्ला शूट चाले। मेरे लोग आके 2-3 टर्म्स इससे चिपकाए कि लोग डर गए। शरद बहुत डर गया था एक उसके अच्छी बाद। चीज इसने ये सिखाई कि जब भी ये सेट्स पे से आए तो ये मेरे को पता, हम लोग को पता था कि विजय नंबियार सर हमेशा कैसा करते हैं। गणपति बप्पा की पहले फोटो हम लोग निकालते, पहले कैमरे से हम लोग मुहूर्त शॉट लेते, मुहूर्त shot गणपति लेना बप्पा चाहिए। मोरया बोलते, फिर उसके बाद ही हम लोग कोई शूट हाँ, चालू ये करते हम लोग हैं। ने अप्लाई किया है अभी। वीडियो After- डालने तलक से स्टार्ट शूट करने से डालने तलक हम लोग पांचों मिलके भी वीडियो ऐसे डालते, पांचों ऐसे सर्कल में हाँ, बैठते, circle Chain- एक दूसरे का chain हाथ करते हैं, पकड़ते, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते ऐसे फिर हाथ एक अपलोड पकड़ते हैं, करते ऐसे हाथ हैं। और पकड़ते फर्स्ट डे से डे 1 से ऐसे किया। डे 1 से ऐसी है, जब भी अपलोड करते हैं 6 सब बजे लोग का साथ टाइम में रहता है चाहिए। हाँ, fix। सब लोग ऐसे पांचों ऐसा हाथ हाथ पकड़ते पकड़ते हैं और एक जने से अपलोड दबाता है। और जब कोई नहीं रहता है तो फिर ग्रुप में- ऐसा बहुत टाइम आता है, ग्रुप में या भी- अकेला अपलोड करता है या मैं अपलोड करता हूँ या कोई भी करता है, तो ग्रुप में गणपति बप्पा मोरया मोरिया नहीं लिखते, सिर्फ गणपति बप्पा लिखते हैं। लिखते हैं, मोरिया और दो मोरिया लोग सब का बाकी लोग आ है, जाते हैं। तो फिर अपलोड करते हैं, नहीं तो नहीं अपलोड करते। भले वो अगर 2 मिनट लेट भी होगा चलेगा, बट रुक जाते थोड़ी देर के लिए।
मतलब सबको 6 बजे का अलार्म लगा के रखना Yes. चाहिए। अभी मेरा एक बच अलार्म के बजा गया। भी ना, देखो ना। अभी मेरे को पता चल गया कि बच के गया उस 5:50 time। का अलार्म लगा था कि 6 बजे वीडियो डालना है। ओके, एंड जब हम ये बात कर रहे हैं, सो किसने आपको ना, आपको, बिकॉज आपकी फिल्म है तो हाँ। हम बात करते हैं, किसने आपको सबसे वर्स्ट एक्टिंग एडवाइस दी थी? एक्टिंग एडवाइस कोई नहीं Acting एक्टिंग advice। एडवाइस तो मुझे लगता है किसी ने नहीं दी मेरे को ऐसा, बट नहीं, ऐसा एक्टिंग एडवाइस तो मुझे किसी ने नहीं दी। हम लोग क्या एक्टिंग Advice एडवाइस देंगे भाई। ये हम लोग को खाली एडवाइस देता है, हम लोग कोई भी अंश को एडवाइस नहीं देता है। झूठ बोल रहे हैं, इन लोग मुझे बहुत एडवाइस देते हैं और हम और लोग इन लोग भी- के एडवाइस के बिना मैं कुछ भी नहीं होगा। हम लोग इससे जो हो रहा है। ये कोई एडवाइस देता है तो हम लोग सोचते हैं एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इन लोग ऐसा सोचते हैं। कितने परसेंट उसकी एडवाइस सही होती है? ये बेसिकली ना मोस्ट ऑफ द टाइम है खाली आग लगाता है कि अरे 70-30 ये गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग करता है, बस इसका काम है गैस लाइटिंग ये करना। हमेशा मजाक करता है, जब सीरियस होता है तब भी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कि ये सीरियस हो रहा है ये कि मजाक मजाक कर कर रहा रहा है, तो इस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है, तो बहुत टाइम हो जाता है। मैं तो बहुत मजे लेता हूँ इन लोग के। एंड एक सीरियस क्वेश्चन है कि डिड अंश का रोल जो है, डू यू थिंक कि दैट हैज़ ओपन डोर्स फॉर रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो, कि अब एटलीस्ट इंडस्ट्री में भी बिगनर्स एज अ ग्रुप जाना जाता है? यस यस ऑफ कोर्स Yes, of course. और है ये सपना एक, हम लोग सब लोग साथ में भी हम लोग एक मूवी बनाए। हम्म। और मुझे इसको मतलब डायरेक्ट मैं करूँगा। मुझे बहुत मतलब मुझे और बाकी सब लोग को, हम लोग को बहुत अप्रिसिएशन मिला है। मतलब मुझे अर्जुन कपूर सर का कॉल आया, मुझे उनका पूरा वॉइस नोट आया कि यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और पूरा ऐसा वैसा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इतने बड़े आदमी ने अगर आपको ऐसा बोला है, और मेरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और सब लोग मतलब बहुत खुश थे। तो हम लोग सब लोग जब भी पूरा हम लोग का कुछ भी ऐसा, अभी सॉन्ग लॉन्च का इवेंट था, एल्बम लॉन्च launch। का इवेंट हम लोग गए थे, तो सब लोग बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत अच्छा करते हो। तो मतलब उन लोग हम लोग का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक है कि अपॉर्चुनिटी भी है हम लोग को कि फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा रोल रहेगा या कुछ भी कास्टिंग का ऐसा डिमांड रहेगा, तो दे विल ऑलवेज लुक अप टू अस। क्योंकि एक्टिंग में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और इन तीनों का केमिस्ट्री तो बन ही गया, अभी ऑलमोस्ट पांचों बन का गया। भाई मेरे को लगता है अभी एक्टिंग मेरे हाँ, तो तू भी तो है ही Acting में भाई, तो तू भी तो है। एक्टर। नहीं, तो केमिस्ट्री बैठ गया इन तीनों का। तो मेरे को लग रहा है कोई ना कोई डायरेक्टर तो देखेंगे। ये तो देखो अभी, इसके बाद अप्रोच करो, एक दे दो भाई इन तीनों का कोई ना कोई ऐसा अच्छा पांचों role को दो। पांचों को तीनों पांचों के को साथ seriously सबकी दो। मूवी आएगी। मूवी Yes, आपकी मूवी आएगी, बिगनर्स की मूवी आएगी guys। सो मेरा ये नेक्स्ट सवाल भी था वैसे कि व्हाट फ्यूचर डू यू सी फॉर बिगनर्स? मतलब डू यू वांट टू एक्ट इन अ मूवी? डू यू थिंक कि अब इतनी कैपेबिलिटीज तो आप लोग के पास भी हो गई है दैट यू गाइस कैन आल्सो प्रोड्यूस एंड Yes. डायरेक्ट अ मूवी, शॉर्ट फिल्म, कुछ ऐसा? है, ऐसे बहुत सारे बहुत- प्लान्स तो है। बहुत सारे प्लान्स है अभी भी। मैं तो बोलता हूँ सब चीज में हाथ डालना है हमको। हमको पिक्चर में ले लो, हम एक्टिंग भी कर लेंगे। हमको खुद की पिक्चर बनाना तो हम वो भी कर लेंगे। हम सब करने के लिए तैयार है, ऐड ये वो सब। हम लोग कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। बट एक कुछ आपने फ्यूचर देखा है कि मुझे बिगनर्स को यहाँ लेके जाना है? बिगनर्स को Beginners बेसिकली को एक top ब्रांड पे बनाना है। एक तो brand अभी तक बना- जितना भी कुछ हुआ है हम्म। वो गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन है, आगे भी वही होगा। बट अब जो आगे वाला जो सिचुएशन होगा, हम लोग शायद से प्लान करके गो विद द फ्लो करेंगे। जैसे कि ब्लूप्रिंट है दिमाग में कि एक मूवी वाला आपने जैसा बोला, वो बिगनर्स को ब्रांड बनाना है एक। वो अगर ग्रुप क्रिएटर्स बोलेंगे इंडिया में तो बिगनर्स आना चाहिए सबसे पहला, ये एक एंड गोल है। यस सबसे बड़ा मेन एंड गोल ये, इसके बाद तो बहुत सारे भी है और, बट भाई अगर ग्रुप क्रिएटर्स बोले तो बिगनर्स सबके दिमाग में आना चाहिए। सो लेट्स डू दिस कि हम आई वांट आप लोग एक दूसरे के बचपन के वर्जन के लिए 18 ईयर ओल्ड को अगर आज कोई मिल के मैसेज देना चाहते हो तो क्या दो? मैं अंश के 18 ईयर ओल्ड को यही बोलना चाहता हूँ कि ब्रेकअप कर ले, वैसे धोखा देने वाली होते को। लड़की से दूर भाग भाई। हाँ, काम पे ध्यान दे, काम करेगा तो बहुत ऊपर पहुंचेगा और पहुंचेगा, इतना ध्यान दे। मैं यही पहुंचेगा, बोलना yes. चाहूंगा अंश को। मैं शरद के लिए बोलना चाहूँगा कि लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दे ब्रो। डोंट रन आफ्टर गर्ल्स, इट्स ओके, लव विल फाइंड इट्स वे। फ्यूचर हिप हॉप। फ्यूचर हिप हॉप, लेट्स गो। मैं शरद के लिए ये बोलना चाहूँगा, और उसके बहुत यंगर वर्जन के लिए नहीं, बट अभी के 1-2 साल पहले, कि ब्रो प्लीज कबड्डी मत खेल। अरे बाप रे, ओ डीप हो भाई, गया, कबड्डी डीप मत हो खेल। गया। यार ये तो कहानी जाननी है। ये तो deep हो गया भाई। कहानी यहाँ पे ACL उसका उसका tear हो गया। ACL ACL टायर हुआ था।
तो ये कबड्डी मेरा खेलते खेलते हम लोग को किसने बुलाया था? स्टार प्रो स्पोर्ट्स कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी इवेंट के लिए गए थे। के लिए गए थे हम लोग। प्रो कबड्डी स्टार स्पोर्ट्स ने बुलाया था। हाँ स्टार स्पोर्ट्स ने हम लोग को बुलाया था प्रो कबड्डी के लिए। हैदराबाद गए थे तो वहाँ पे एक इवेंट था, उसमें रियल कबड्डी प्लेयर्स के साथ हम लोग को कबड्डी खिलाया था। मिक्स टीम था बट पूरा हाँ, बता तो उसमें मतलब तो मेरा ब्रो शरद सुपर हेड मारने गया था। शरद थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया वहाँ पे लड़कियों को देख के, और उसने बोला कि ओके अब Super मैं head raid मारूंगा, करता हूँ, super head। सुपर हेड मारूंगा ऐसा मेरे को बोल के गया। और फिर वहाँ पे ऐसा गया और उसका पैर से स्लिप हो गया और उसका ACL tear हो ACL गया। tear हो गया। तो रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई थी अभी, तो अभी वो थोड़ा चल पा रहा है। ब्रांडेड कंटेंट के लिए Yes। तो मेरा यही था उसको। तू बोल भाई, किसके लिए बोलेगा? किसके लिए बोलो, आप सजेस्ट करो। या ये दो जन चिराग बचे हैं बचे हैं ना। और ये बचा है। श्रवण भी बचा है ना, श्रवण भी हाँ बचा है। श्रवण भी बचा। मेरे भाई वही होगा यार, लड़की वाला ही इशू है। सबका वही है। सबका लड़की वाला इशू है। मेरा नहीं झूठ बोल है, रहा है, मेरा कुछ नहीं तो है। श्रवण दूसरा का वो बोल। है। तेरा क्या है ब्रो? तेरा सही था यार, कुछ ऐसा तो ये श्रवण नहीं का तो गो एयर में काम मत कर। है। तेरा नहीं है भाई, तू ये सही था यार, ये मेरे अच्छा एकदम लड़का है ये, decent कभी लड़का, कुछ किया ही नहीं ऐसा वो गलत। वो घर वाला करता था ना ये। क्या कर वाला है? झूठ बोलना बंद कर दे भाई, झूठ बोलना बंद कर दे झूठ भाई। बोलना बंद कर दे। ये अभी भी हम लोग को, मेरे को ऐसा लगता है बहुत कि secretive झूठ है हम बोलता है, लोग। बहुत ग्रुप secret। में सिक्योरिटी अगर कोई बंदा है तो वो चिराग महातो है। मतलब हम लोग मतलब इसको पता है कि हम चारों कहाँ कहाँ हैं, है, और किधर है, पर किसके हमको साथ नहीं पता है वो कहाँ है। अगर वो किसी लड़की के साथ डेट पे भी जा रहा है ना और वो किधर बाहर है और वो- और उसको पकड़ लिया ना उन्होंने कि भाई तू कहाँ है, बाहर हूँ ऐसे से फोन उठाया, बाहर हो। हाँ ठीक है। और एकदम लो बात, हाँ। बाहर हूँ हाँ। आ रहा हूँ। वो पेरिना प्लेटिपस देखा आपने, वो ये अचानक से गायब हो जाता है किधर से भी। हाँ। अब की बार तुमने ऐसे बात की ना, इनको पता है कि तुम्हें कहाँ यही तो ढूंढना है। है। ठीक है भाई। अरे श्रवण के लिए तो बोलो कोई कुछ। बोला ना उसने। सेवन के लिए तू बोल बोला दे ना। किसका बाकी है। तू चिराग के लिए बोल, चिराग का बाकी। मेरा तो मैं भी अच्छा लड़का हूँ भाई। तू क्यों बोल रहा है? ये बोलेगा ना तेरे मैं लिए। वही बता रहा बता हूँ, कुछ रहा है है ही कि नहीं मैं अच्छा ऐसा। बता बता। मैं तो चिराग को यही बोलूंगा कि भाई किसी भी लड़की को न्यूयॉर्क का सपना मत दिखाना। ओह, न्यूयॉर्क ये- का सपना मत न्यूयॉर्क दिखाना। यहाँ भी कुछ तो है कहानी, कुछ अरे, कहानी अरे, बताओगे। बता दे, बट इतना कुछ है नहीं, ये तो चाइल्डिश। और कभी लोखंड वाला में भागने के लिए मत जाना। अरे Oh बाप रे। my God। स्कूल के टाइम के रिलेशनशिप की बात है। नहीं, स्कूल हाँ, स्कूल रिलेशन का का ही क्रश था उसका भाई। तो Relation- एक्चुअली ये एक लड़की को मिलने जाता था लोखंडाला बैक रोड पे। नहीं ये अलग, तुम मिक्स तू अलग कर रहा है, मैं अलग ये अलग अलग कितनी थी भाई, मेरे को तो पता भी नहीं। ये इसकी मैं मैं बोल बता रहा देता हूँ, मैं बता हूँ, स्टोरी। ये count इसकी मत क्रश को करो। बोल कौन रहा सी था स्टोरी है? कि तू मेरे से शादी कर ले, अपन शादी करने के बाद न्यूयॉर्क अमेरिका चले मैं जाएंगे। न्यूयॉर्क चले जाऊंगा, तू क्या करेगी? बट बड़े एक्चुअल में हुआ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इन लोगों के साथ काम कर पासपोर्ट नहीं लेता हूँ। था भाई इसके पास, ये न्यूयॉर्क जा। नहीं नहीं, मैं बता दूं, पासपोर्ट बना लिया और 10 साल का वीजा भी था इसके पास अमेरिका बट का। मैं इनके साथ रह गया तो नहीं गया मैं, इट वाज माय चॉइस। और लोखंड वाला बैक रोड वो तो Oh छोड़ my दे तो God. अच्छा है। छोड़ ही देते भाई। लेट्स स्किप द टॉपिक। लेट्स नॉट गो देयर। या बता दे तो मैं अभी सब लोग को ऑडियंस को जानना पड़ेगा यार। चलो चलो बता। बता। एक्चुअली इसका चिराग का एक क्रश था और वो उसको था मेरी कि क्रश थी? बहुत थी। था कि नहीं थी? भाई, थी थी sorry, भाई। थी। आई एम सॉरी। चिराग ऐसा लड़का नहीं है। चिराग ऐसा लड़का नहीं है। उसकी एक क्रश थी, उसको मिलने वो लोखंडाला बैक रोड पे जाता था, रोज शाम में गायब हो जाता था। तो एक शाम को एकदम डरा डरा सहमा आया, मुझे गली पे मिला। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई, तेरी सीटी बीटी खुल की हो गई? तो बोलता है कि अरे उसके भाई लोग ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे पकड़ के धमकी दे रहे थे कि तू इसके साथ कभी दिखा तो तेरी टांगे तोड़ देगा बट करके। लकीली सपोर्ट करने वाली मुझे उसकी बहन थी कि भाई बिंदास घूम तू। वो भी 1-2 लोग नहीं थे, 10 से 15 लोग थे। मार तो मैंने बोला कि तूने और- तो मैंने भी फ्लो में बोल दिया तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फिर बाद में मैंने सोचा कि यार अकेले मार खाएगा तो ज्यादा अच्छा है ना, तो दोनों मिलके मार मिलके खाएंगे खाएंगे 15 लोगों तो से थोड़ा ज्यादा। ऐसा लगेगा। और तो इसमें एक पार्ट ये था कि वो इसके भाई को फोन किया और पूछ रहे थे, लड़की के भाई को फोन किया और पूछ रहे थे इसको मार के छोड़ना है ऐसे ही छोड़ना है। तो हाँ, इसके सामने मेरे सामने मेरा मेन्यू बना रहे हैं लोग। कि भाई क्या करना है, इसको मारना है क्या? अच्छा टांग तोड़नी है सीरीज। अच्छा ये लोग नहीं नहीं, वो लोग जिन्होंने भाई उसको पकड़ा था। मुंडे boys। क्रश के भाई लोग। बैड एलिमेंट ऑफ भाई द दोस्त नहीं सोसाइटी, थे, गुंडा actually, भाई के बॉयज। दोस्त लोग थे। अब वो तुम्हें फॉलो तो नहीं करते ना? करते तो करते, क्या हुआ है? डरता है क्या? उनको शाउट आउट। डरता है क्या तो अभी? नहीं अब तो अभी 5 लोग के साथ ही घूमता है ये।
अभी तो अब इसीलिए उसको मैंने 5 लोग के 5 साथ ही लोग घूमना घुमाया था था। अब कोई तो हाथ कुछ भी हो खिलाया। जाए तो मिल के मार खा लेंगे। हाँ पांचों मार तो यही रीजन है कि हम लोग पांचों दो एक तेरा, साथ दो ही तेरा, मतलब मतलब पांचों दो मिलके कम पड़ेगा contribution मुझे, है। दो उसको चले जाएगा ऐसा। भाई रेवेन्यू यही- स्प्लिट होता है, मार भी स्प्लिट कर लेंगे। हाँ ओके। और मतलब मैंने सोचा था यार तुम लोग कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा सीरियस बात करोगे अपने बचपन के लिए, हमारा बट कुछ serious रहा ही नहीं। सीरियस तो नहीं आया, बट कुछ कहानियां जरूर बाहर निकल के आई है, सीक्रेट्स जरूर बाहर आए हैं, विच इज नाइस। आई थिंक दैट्स अ नाइस स्पॉट कि मुझे अब यहाँ कॉन्वर्सेशन रोक देनी चाहिए, वरना बहुत नहीं तो ज्यादा कुछ सीक्रेट्स ज्यादा बाहर आ निकल जाएंगे। जाएगा धीरे-धीरे। शरद का भी बहुत सारा सीक्रेट्स है बट फिर कभी बताएंगे। नहीं मेरे पास टाइम है, बताओ। भाई बट कौन उसने सा वाला सबकी बता रहा बताई है? है। वो खुद का ऐसा भी स्टोरी क्रिएट करेगा, क्या वर्स्ट बोल सकता हूँ मैं अभी इधर बोलूं, जो वैसा बोल रहा सोचा है है। ये ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो ऐसे तो है सबका कुछ ना कुछ सीक्रेट सबका है कि जैसे श्रवण बहुत अच्छा डांसर है, हाँ इधर ये एक सीक्रेट है, अभी भी वो डांस कर रहा ये क्या सीक्रेट है भाई, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ बट मतलब लोगों को पता नहीं है ना कि वो डांसर है, वेरी गुड डांसर। और चिराग महतो तो है, वो बहुत अच्छा स्किपर है, मतलब बहुत स्किपिंग अच्छा करता है वो। He's a very ये good कुछ भी skipper. बोल रहा है अभी। ये कुछ ही हो रहा है। बैटरी खत्म हो जाएगा ब्रो, अननेसेसरी मत बोल। शरद जो है इज अ चिक मैग्नेट, मतलब पूरे सिंगर ग्रुप सिंगर का, ब्रो। और सिंगर भी है और वो चिक मैग्नेट भी है पूरे ग्रुप का। तो शरद को बहुत सारे डीएम्स वगैरह भी आते हैं गर्ल्स के। कर लाला तो मत कर। सब मजाक कर रहा होगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ये भाई basically सब मजाक कर रहा जो भी था यही था। दिस इज बिग नट्स का पैकेज, मस्ती खाली चलती मस्ती। रहती बस वही चलते चलते अब हम इतने फॉलोवर्स लेके वो तो बैठे है। हैं, बिजनेस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अभी, वही है। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक आई लव्ड कि आप लोग का है ना हर चीज़ में वो 5 एक साथ हैं, एंड दैट इमोशनल बॉन्ड इज़ देयर। आई मीन मस्ती तो है ही जो हमें दिखती है, बट आई थिंक इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आज की डेट में भी इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स होना एंड उनके साथ काम करना, मतलब 1-2 भी नहीं, 5 लोग हो आप, बट उतना स्ट्रॉन्गली कलेक्टिवली काम करना, इट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइज, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। यहाँ से सिर्फ आगे ही बढ़ें। Yes. Thank you. Yes, Thank thank you. you. Thank you so Thank much. you so much Thank for you. Thank you so inviting much. us. Thank you This for was having very us. lovely. हम लोग को मजा आया, बहुत बहुत मजा आया मजा बात आया। करके और आपके साथ। बिग नट्स का 5 का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करने अच्छा लगा। Yes. 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 Thank you, That's thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you for watching us. Please like, share and subscribe to Social Ketchup.